Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा पार्थसारथी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की, लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, आप सब भक्तों की। आज खास ग्रेस गोपी भाव प्रभु उनके सब पीडीसी भक्तों को साथ में लाए हैं उधर दिल्ली मंदिर में, पार्थसारथी मंदिर में। उनके लिए था एक ब्रह्मचारी क्लास खास, लेकिन साथ साथ हमारे हैदराबाद के भी भक्त ब्रह्मचारी लोग जुड़े हैं इधर। यू कैन कीप दिस लिटिल हियर, आई कैन सी दिस। या थैंक यू गोपी भाव प्रभु। माय साउंड इज लाउड इनफ, क्लियर? Okay, they can't, that sound won't come.
Yes, yes, Prabhu. It's clear. So thank you, Prabhu. हरे Thank you कृष्ण। so much for taking your time and giving us your association. We are really grateful and we are so excited to have your association. Thank you so much, Prabhuji. So let us welcome Prabhuji by chanting Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhuji की गौर भक्त वृंद की जाए। गौर प्रभु हिंदी में करूँगा, क्लास करेक्ट है ना हिंदी में ना? I have a PowerPoint. English also is all right. any Oh, language. In English or Hindi? you generally your daily classes are in Hindi or English then? Hindi. हिंदी, then I'll do in हिंदी। उनको अगर हिंदी करनी है तो हिंदी में करता हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, Okay. ये पावर पॉइंट इंग्लिश में होगा, जिनको इंग्लिश देखना हो देख सकते No. हैं। स्पीच आई विल स्पीक इन हिंदी, हिंदी में बोलूंगा। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, वर्क विथ वैलर और डिपेंड ऑन द लॉर्ड एंड प्लीज। क्या हमें खुद कसरत करना चाहिए और रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए? ये प्रश्न अनेक भक्त लोग पूछते हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर एक पावर पॉइंट बनाया है। जो महत्वपूर्ण विषय है ये। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए अभी भद्र पूर्णिमा आने वाला है, उसके बाद बुक मैराथन आएगा और साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव है। उसके बाद कार्तिक में दामोदर फेस्टिवल आता है। तो इस्कॉन मंदिरों में ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, सब भक्तों से अपेक्षा है कि जन्माष्टमी के समय वो फंड रेजिंग करे, भद्र पूर्णिमा के समय वो भागवत का वितरण करे, दामोदर महीने में नए लोगों को दिया जलाकर कृष्ण भावना संघ से जोड़े उनको, और बुक मैराथन में प्रचुर मात्रा में ग्रंथ वितरण करे। ऐसे हर मंदिर में अपेक्षा है। और आजकल स्पर्धा भी बढ़ गया है बहुत। सब मंदिर भाग लेते हैं। सारे दुनिया में 1200 केंद्र है इस्कॉन का। तो कभी कभी एक ही शहर में अभी अनेक मंदिर हो चुके हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने अभी लगभग 20 से ज्यादा मंदिर बना दिया है उधर दिल्ली में ही। पहले एक बड़ा मंदिर पार्सर मंदिर का पूरा स्कोर होता था, अभी अनेक मंदिर वो भी करते हैं। पुणे में भी ऐसे एक मंदिर था पहले, अभी 7-8 मंदिर हो गए अभी। तो 2-4 मंदिर अभी बन रहा है, बाकी बन चुके हैं। तो इसलिए हर एक भक्त के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी है कि सब मंदिरों के भक्त लोगों को इन विषयों के लिए थोड़ा मीटिंग लेकर कमिटमेंट इत्यादि पूछा जाता है। इसलिए कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि अरे अभी हमको कसरत करना पड़ेगा, रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे उनके मन में विचार उठता है। दूसरी ओर भक्तों के मन में यह भी विचार उठता है कि अरे हमको अच्छी तरह शास्त्रों को पढ़ना है, साधना मजबूत करना है, तीव्र बनना है भक्ति में। जब हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ, अगर हम इंद्रिय मन को हमने संयमित नहीं किया है, अगर भगवत प्राप्त नहीं हुआ है, हम दुनिया को भलाई कैसे कर सकते हैं? इसलिए पहले हम अच्छी तरह प्रार्थना करें, भगवान के ऊपर छोड़ दे सब।
तो अगर भगवान हमको नचाना चाहते तो नचाएंगे। प्रभुपाद ने खुद बोला, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से माते काष्ठार पुतली जो ना नष्टार मुझे, ऐसे प्रभुपाद ने बोला। इससे कुछ लोग साधना को मजबूत करने के लिए छत के ऊपर चढ़ जाते हैं, मंदिर में उधर जाकर बैठकर 64 माला करते हैं। कोई 120 से ज्यादा करते हैं, ऐसे ही कुछ लोग करते हैं। तो भक्तों को ये पेंडुलम, ये एक पेंडुलम है, कभी बहुत ज्यादा साधना करने की, दूसरा पेंडुलम है बहुत ज्यादा प्रचार सेवा इत्यादि करने की। प्रभुपाद जी ने 2 चीज बोले। प्रभुपाद जी ने जब देखा कि कोई किताब वितरण उत्साह पूर्वक करता है लेकिन पढ़ता नहीं है, साधना ही करता है, प्रभुपाद जी बोलते थे उसको सेव योर सेल्फ, सेव। प्रभुपाद जी बताते कि इट इज वंडरफुल टू सेव द वर्ल्ड बट मोर इंपॉर्टेंट देन सेविंग द वर्ल्ड इज टू सेव योर सेल्फ। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि दुनिया को बचाना अच्छा है लेकिन उसके पहले खुद को बचा लो। खुद ही तुम डूब रहे हो तो दुनिया को कैसे बचाओगे? वो एक बात प्रभुपाद ने बोला। और जो लोगों को देखा कि ज्यादा साधना में डूब गए हैं, कुछ जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, प्रभुपाद ने उनको क्या बोला? सर्व नाउ समाधि लेटर, ऐसे बोले हैं। पहले सेवा में जुड़ो, बाद में समाधि में जा सकते हो 80-90 साल के बाद ऐसे बोलते थे प्रभुपाद जी। तो दोनों बोला है प्रभुपाद जी ने। इसलिए भक्तों को ये शंका होता है मन में, अरे शुद्ध भक्त तो भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, हम अशुद्ध अवस्था में क्या 3 गुणों के शिकार बनकर भाग दौड़ कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हमको भी भगवान के ऊपर निर्भर होना सीखना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का सोच है। लेकिन आज के सत्र में हम समझेंगे भाग दौड़ करने वाला ऐसा नहीं कि हमेशा वो 3 गुणों के वश में है। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, उन्होंने कितना भाग दौड़ किया, कितने बैंक में गए, कितने ऑफिसेस में गए, कितने पॉलिटिशियन लोगों के पास गए, खुद ही किताब छापा, खुद ही बैक टू गॉड छाप कर ठीक है दुकान में जाकर वितरित किया, बाद में एक कार्गो शिप पकड़कर अमेरिका गए। क्या है भाग दौड़ नहीं? क्या है अमेरिका में कितना उनको भाग दौड़ करना पड़ा। लेकिन अंतरंगा शक्ति के अधीनता में रहकर भी कोई भाग दौड़ कर सकता है भगवान की खुशी के लिए, वो भी हो सकता है। वो ही इज कंडक्टेड बाय अंतरंगा शक्ति। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान बताते हैं गीता में, therefore always thinking of me and at the same time you carry out your prescribed duty of fighting. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि असंशयः। भगवान बताते हैं कि तुम अपने मन बुद्धि को मुझे अर्पित करो और साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाओ। भगवान ने बोला हाथ में काम, मुख में नाम, हृदय में राम, है ऐसे है, तीनों होना चाहिए। सेवा भी करनी चाहिए हमको, मुख में भगवान का नाम भी निकलना चाहिए और मन में भगवान को धारण करना चाहिए, तीनों होनी चाहिए। कैसे होगा आज हम चर्चा करेंगे। हाँ इधर देखिए लेफ्ट साइड में दिखाया है वर्क हार्ड का मतलब क्या है? इनिशिएटिव लेना, तकलीफों को पार करना, जिम्मेदारी लेना और सेवा को परफेक्ट करना इत्यादि, ये वर्क हार्ड है। और राइट साइड में दिखाया है डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, प्रार्थना करना भगवान को, भगवान के योजनाओं के ऊपर विश्वास रखना और भगवान की इच्छा को स्वीकारना और भगवान के कृपा की याचना करना, ये भगवान के ऊपर निर्भरता है। तो when facing a major service challenge, what is your first tendency? आप लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको एक बड़ा सेवा में एक चुनौती आता है, आपका पहला चीज आप क्या करोगे? हार्ड वर्क करोगे, प्रार्थना करोगे, नहीं तो दोनों करोगे। और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग करोगे। ये 4 दिया गया है। कितने लोग समस्या आ गया तो तुरंत कुछ काम में लग जाओगे? कितने लोग हाथ ऊपर कीजिए। या लगभग इधर हमारे हैदराबाद में आधा लोग काम में लग जाएंगे, ठीक है। कितने लोग समस्या आ गया तो तुरंत जाकर डेटिस के बजाकर प्रार्थना करोगे आप? कितने लोग? तो कम लोग प्रार्थना करेंगे सोचते हैं कि प्रार्थना बाद में करेंगे, अभी पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा प्रॉब्लम, ऐसे हम सोचते हैं ना। नहीं तो समस्या को सुलझाते ही प्रार्थना कर सकते हैं।
भगवान बचाओ, पता नहीं क्या होने वाला है, करेक्ट है ना? सॉल्यूशन इस तरह से प्रभु जी बताते हैं कि डिवोटी एक्ट्स विद फुल डिटर्मिनेशन व्हाइल डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन कृष्णा। ये कुंती महारानी की तात्पर्य में प्रभु जी बताते हैं, एक भक्त दृढ़ता के साथ काम करता है लेकिन कृष्ण के ऊपर निर्भर होते हुए, कैसा है वही सीखने वाले हैं आज हम। हाँ, इधर देखिए हमारा नेचुरल टेंडेंसी जो है, ये देखिए कंट्रोलर मोड, ये क्या सोचता है, आई विल फिक्स दिस माई सेल्फ, मैं अपने बलबूते पर इस समस्या को हल कर दूंगा। तो ये लोग क्या सोचते हैं, मेरे पास मैन पावर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बड़े धनी लोग हैं, बताओ कितना पैसा है, कितना करोड़ बताओ, हाँ हम कर देंगे। ऐसे कुछ लोग बातें करते हैं, हाँ, क्योंकि दे डिपेंड ऑन मैन एंड मनी पावर, हाँ कुछ लोग, और क्योंकि उनको थोड़ा सक्सेस प्राप्त भी हुआ है पहले, हाँ इसके कारण कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा ही साहस है, वो जिम्मेदारी लेते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हाँ? ये उनका स्ट्रेंथ है, हाँ? लेकिन इसके साथ साथ उनका डेंजर क्या है, वो कभी उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, बहुत अल्सर आ जाता है उनके मुंह में, हाँ? और कभी कभी उनके अंडर में जो लोग हैं उनको भी थोड़ा ज्यादा ही दबाते हैं, बोलते हैं आप लोगों को करना पड़ेगा, हाँ अभी एक हफ्ते के अंदर एक काम पूरा होना पड़ेगा, हाँ? नहीं तो क्या होगा पता नहीं, ऐसे कंट्रोल करते हैं, हाँ? और अगर काम हो गया तो गर्वित हो जाते हैं, देखा आपने एक हफ्ते में कर दिया हमने, हाँ ऐसे बोलते हैं, हाँ? देखो कोई किसी और को आप देते तो एक महीना लगता था, हम एक हफ्ते में कर दिया हमने, हाँ? ऐसे जरा गर्व भी करते हैं, ये कंट्रोलर मोड है, हाँ? और ये पैसिव सरेंडर, इनका मोड देखिए, इनका स्ट्रेंथ क्या है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, हाँ? और भगवान के ऊपर निर्भरता है, कृष्ण जरूर देखेंगे करेंगे, लेकिन इनका डेंजर क्या है, ये लापरवाही होते हैं, हाँ? और ये कर्म नहीं करते हैं, आलसी हो जाते हैं, कुछ कारण बताते रहते हैं, इसके कारण हो नहीं पाया, जब होगा होना है तब होगा, जब भगवान की कृपा आएगा तब होगा, ऐसे बोलते हैं। तो ये इनका समस्या है इनका, हाँ? तो ये दोनों ऑपोजिट लोग हैं, हाँ? ये कंट्रोलर एंड पैसिव सरेंडरर, हाँ? और जो दूसरा देखिए वॉरियर, ये आदमी जो है ये करता भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं करता, ये चिंता में पड़ा रहता है। उसका स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा ही वो ये सतर्क रहता है और काम के बारे में चिंता करता है। इसका डेंजर क्या है, इसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है इसका, और हमेशा ये डरता है कि गलती हो जाएगा, उसके निरुत्साही हो जाता है, उत्साह चला जाता है इसको। ये वॉरियर, ये हमेशा चिंता के कारण इनको सदा चिंता करते करते स्ट्रेस बढ़ जाता है, व्याधि आता है शरीर में, तो ये ठीक नहीं है, ये दूसरा वाला है। तो ये डायनामिक डिवोटी देखिए, इसका मूड देखिए क्या है, आई विल गिव माई बेस्ट एंड डिपेंड ऑन कृष्णा। इसका स्ट्रेंथ क्या है, ये इनिशिएटिव लेता है, इसका मतलब है यतन करेगा, ये यतन तश्च दृढ़ व्रता, यतन भी करेगा, भगवान के ऊपर भी श्रद्धा है, वो बैलेंस रखता है दोनों का, यतन भी करता है, भगवान के ऊपर भी निर्भर रहता है, और ये शांत भी है। इसलिए ये हम सीखना चाहते हैं चौथा वाला, कैसे हम इस तरह बने, ये चौथे भक्त के जैसे कैसे हम बन सके। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि हम इस चार कैटेगरी में किस कैटेगरी में हैं। पहला वाला में वो, दूसरा वॉरियर, तीसरा पैसिव सरेंडरर, चौथा है, तो चौथा स्टेज पर हमको आना है। तो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, फॉल्स चॉइस, वैलर विदाउट डिपेंडेंस और डिपेंडेंस विदाउट वैलर, बोथ आर इनकम्प्लीट। ये वैलर विदाउट डिपेंडेंस मतलब है यतन करना, भगवान के ऊपर निर्भर नहीं रखना, ये क्या है, ये सिर्फ यतन है। एक बार एक लीला सुनते हैं हम जगन्नाथपुरी में, एक राजा जो था पुरुषोत्तम देव, वो भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने वो झाड़ू मार रहा था। उसके पहले एक घटना घटी, वो कांची के राजा को जीत लिया था उसने, और कांची के गणेश जी को उठाकर जगन्नाथपुरी में लेके आकर जगन्नाथ के पीछे रख दिया। देखा आप लोगों ने,
गणेश उधर बैठे हैं, अभी भी गणेश जी हैं उधर, क्योंकि कांची के राजा को उन्होंने पराजित कर दिया। बहुत साहसी राजा था। तो कांची के राजा ने बोला उसको, हम झगड़ा क्यों करें, हम दोनों मैत्री जोड़े, संबंधी बन जाए हम, आप मेरी बेटी को मैं दे देता हूँ, विवाह कर लीजिए, हम झगड़ा छोड़ देंगे। तो वो मान लिया। वो बोला कि जगन्नाथ रथ यात्रा होने के बाद विवाह हो जाएगा, विवाह करेंगे। लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा में पुरुषोत्तम राजा ने कांची के राजा को बुलाया था, लेकिन कांची का राजा बोला कि मैं कुछ दूसरे काम में व्यस्त हूँ, लेकिन मेरे मंत्री को भेजूंगा और मेरे बेटी को भी भेजता हूँ। उनके मंत्री एक वृद्ध मंत्री थे, उनको भी भेजा, तो अपनी बेटी को भी भेजा। तो मंत्री और बेटी रथ यात्रा के सामने खड़े थे। जब ये झाड़ू मार रहा था, तब मंत्री ने देखा कि ये क्या, राजा एक झाड़ू हाथ पकड़ा है, इसको हमारे बेटी को क्या देना है क्या। तो वो लोग निकल गए उधर से, कांची राजा के पास जाकर बताया। ये बात सुनकर कांची का राजा बहुत नाराज हो गया, बोला कि मैं बेटी को नहीं दूंगा, एक स्कैवेंजर को, क्या बोलते हैं उनको, स्कैवेंजर, भंगी एक भंगी को हम बेटी को नहीं देंगे। तो नाराज होकर इन्होंने क्या किया, पुरुषोत्तम तुरंत और एक बार युद्ध करने के लिए गया, लेकिन अभाग्यवश इस युद्ध में वो हार गया। हार कर वापस जब लौट आया, तो जगन्नाथपुरी के सीमा में एक गांव है, उधर एक ब्राह्मण के घर में गया था। वो घर वालों ने बोला उसको, राजा जब तुम गए युद्ध के लिए, जगन्नाथ जी को आपने प्रार्थना किया क्या? वो बोला नहीं किया, मैं तो इतना नाराज में था, मैं तुरंत भाग गया। बोला वो गलती हो गया आपका, ये बोले एक लोगों ने। कुछ भी काम चालू नहीं करना चाहिए प्रार्थना किए बिना। कुछ शुभ काम चालू कर रहे हैं, पहला उसको रिपोर्ट करना चाहिए, किसको? भगवान को। अभी आप युद्ध के लिए जा रहे हो, कैसे आप भाग सकते हो अचानक? यू कैनॉट जस्ट रन अवे विदाउट टेकिंग ब्लेसिंग। अभी आशीर्वाद लो, आपको विजय प्राप्त होगा। तो ये बात मान लिया उन्होंने, जाकर भगवान जगन्नाथ जी के पास रोया, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, प्रार्थना किया। अब वो जा रहे थे युद्ध के लिए, उस समय यह घटना घटी। एक ठाक बोलते हैं उसको, चाच बेचने वाली एक गाड़ा लेकर बैठी थी। तो दो लोग, दो घोड़े में आए, एक गोरा और एक काला, दोनों आए, नीचे उतरे और माता से लेकर चाच पिया। उन्होंने पूछा कि पैसा किधर है चाच के लिए, तो अपने अंगूठी निकाल कर दे दिया उनका और चले गए आगे। तब राजा जब उधर आया उनके पास, तब उनको पता चला कि ऐसे हुआ। अंगूठी को देखकर समझिए कि जगन्नाथ जी का अंगूठी है। मतलब क्या है, जगन्नाथ और बलदेव खुद ही गए युद्ध में मुझे मदद करने के लिए, तो वो युद्ध में जीत गए हो। इससे हमें क्या पता चलता है, एफर्ट विदाउट डिपेंडेंस इज यूजलेस। अगर हम यत्न करते हैं लेकिन भगवान को भूल जाते हैं, तो वो सिर्फ इट इज ओनली हार्ड वर्क विदाउट एनी डिवोशनल कंपोनेंट। इट इज नॉट डिवोशनल सर्विस, इट इज ओनली सर्विस, ऐसी काम। इसके एकदम विरुद्ध क्या है, डिपेंडेंस विदाउट वैलर। ये भगवान के ऊपर निर्भर रहना लेकिन यत्न करना ही नहीं। इसके बारे में मैंने कहानी सुना है कि एक बार एक सड़क में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, दूर से एक हाथी आ रहा था, हाथी के ऊपर एक मौत बैठा था। मौत ने चिल्लाया, ए हट जाओ, हाथी तेजी से आ रहा है। लेकिन वो हटा नहीं। हाथी आया, अपने सूंड से उसको पट मारा, फेंक दिया उसको, आगे गया, उसका फ्रैक्चर हो गया उसका पांव। बोला हे भगवान, क्या आपने बचाया नहीं मुझे? भगवान ने उसको बोला, देखो मौत के मुंह से मैंने अनाउंस किया कि तुम हट जाओ, लेकिन तुमने एफर्ट नहीं किया। तुमने बोला कि आपके ऊपर निर्भर रखना, इसे छोड़ दिया आपने। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आपने एफर्ट नहीं किया, ऐसे बोला। तो वो सिर्फ डिपेंड हुआ लेकिन यत्न नहीं किया, वो भी गलत है। तो यत्न करना, निर्भर नहीं होना, वो भी गलत। नहीं तो निर्भर रहना, यत्न नहीं करना, वो भी गलत। इसलिए ये दो उदाहरण दिया जाता है। ये जो अगर दक्षिण भारत में एक श्री वैष्णव का दो ग्रुप है, वडगलाई तेनगलाई बोलते हैं वो लोग। तेनगलाई का लीडर है मनवाड़ा मामुनिहल, ऐसे एक व्यक्ति है। और वडगलाई का वेदांत देसिकर। अभी वडगलाई वाले लोग क्या बोलते हैं, अरे आपको यत्न करना पड़ेगा, पूरे के पूरे आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना हो, 100% आपके हाथ में है।
आप भगवान को ऐसे पकड़ लो, उनके पांव को ऐसे पकड़ लो, छोड़ा मत, तुम वैकुंठ पहुंच जाओगे। कैसे? जिस तरह बंदर का बच्चा अपने माँ बंदर को पकड़ कर रखता है, ऐसे पकड़ना पड़ेगा तुमको, पूरा पूरा तुम्हारे ऊपर है। ऐसे वो लोग बोलते हैं, वडगले लोग। और तेनगले लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये क्या फिलॉसफी, हम लोग तो वैष्णव हैं, हम एक बिल्ली के बच्चे जैसे हैं और भगवान बिल्ली जैसे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, म्याऊ ऐसे बोलना है बस, तुरंत माँ आएगा आपको उठाएगा, है? और आपको लेके जाकर दूसरे स्थान में स्थानांतरित करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये दोनों सही नहीं है, दोनों अपोजिट है। पूरा पूरा आपके ऊपर भी नहीं और पूरा पूरा भगवान के ऊपर भी छोड़ना नहीं। ये हमारा गौड़ीय वैष्णव का उदाहरण क्या है, हम लोग कुएं में गिर पड़े हैं, पतितम माम विषमे भवाम बुध, लेकिन भगवान क्या करते हैं, रस्सी छोड़ते हैं, हमको क्या करना होता है, पकड़ना होता है। तो हमारे यतन पकड़ना है और भगवान का कार्य रस्सी छोड़ना, दोनों मिलकर हमारा उद्धार होता है। अवर एंडेवर एंड लॉर्ड्स मर्सी, इसलिए हम बोलते हैं ना, यशोदा का यतन और भगवान की कृपा दोनों ही 2 इंच है, उससे वो बंधे गए भगवान, करेक्ट है ना। कृपया आसीत स्वबंधने, ऐसे बताया गया कि स्ववशेन, ऐसे बताया गया, भगवान किसी के वश में नहीं है, अपने ही वश में है। फिर भी भगवान बंधे गए क्योंकि उन्होंने यतन देखा यशोदा का। तो हमारा यतन और भगवान की कृपा दोनों से पूरा होता है। तो कृष्ण का फॉर्मूला यही है, स्टैंड अप एंड फाइट। भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला अर्जुन तुम रथ में आराम करो, मैं सब देख लूंगा, ऐसे नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने बोला कि ऐसा नहीं कि कुछ अचानक कुछ मैजिक होगा, ऐसे मत सोचो। डोंट सिट आइडल एंड एक्सपेक्ट ए मिरेकल टू हैपन। लापरवाही मत बनो, उठो, उत्तिष्ठ बोलते हैं भगवान। तस्मात्म उत्तिष्ठ यशो लभस्व। उत्तिष्ठ का मतलब क्या है, उठो, धनुष्मान ले लो हाथ में, युद्ध करो। तो युद्ध करोगे तब मैं गाइडेंस दूंगा तुमको, मार्गदर्शन देना मेरा काम और काम करना तुम्हारा काम। ऐसे बोला भगवान ने उनको। और मेरा चिंतन करो, मुझे कंसल्ट करो, मैं आपको हेल्प करूंगा, ऐसे बोला भगवान ने। So do your duty with courage, fight, remember me and depend on me, ऐसे भगवान ने यही बोला उनको। इधर एक फार्मूला दिया है, प्रसिद्ध फार्मूला है, वर्क as if everything depends on your effort, pray as if everything depends on Krishna। ऐसे कर्म करो कि पूरा नतीजा आपके ही हाथ में है, ऐसे करना चाहिए। लेकिन ये बात के ऊपर पूरा विश्वास रखो कि पूरा रिजल्ट तो किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। ये विषय को मैं 4-5 स्लाइड में एकदम थरोली एक्सप्लेन किया है उदाहरणों के साथ। अभी आने वाले स्लाइड्स में आपको इसके ऊपर शंका होगा ही नहीं, क्योंकि कभी कभी भगवद गीता हम लोग बोलते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, अनेक लोगों को उसका गहरा मीनिंग मालूम नहीं है। अभी आगे के स्लाइड्स में अनेक उदाहरणों के द्वारा बहुत सरलता से समझाया है, हम लोग अप्लाई करेंगे उसको। इधर देखिए, फॉल्स डिपेंडेंस लुक स्पिरिचुअल बट बोलते हैं भगवान का सपने देख रहा हूं मैं, हो जाएगा सब। ये सोचता है कि किताब सब है गोडाउन में, अपने आप निकल जाएगा किताब, ऐसे सोचता है। और सोचता है कि कल का प्रवचन मैं क्या बोलूंगा, भगवान हमारे द्वारा बोलेंगे। भगवान हमारे जीवा को हिलाने वाले वही है, वो बोलेंगे। पढ़ाई नहीं करता है पढ़ता नहीं, तैयारी नहीं करता है, बोलता है सब भगवान करेंगे। पूरा डिपेंडेंस है, ऐसे बोल, लापरवाही करता है, तकदीर को कोसता है वो, आलसीपन होकर। ये फॉल्स डिपेंडेंस। और जेन्युइन डिपेंडेंस क्या है, केयरफुल प्लानिंग। देखिए इसका नोटबुक देखिए, टुडेज प्लान, मंगलारती अटेंड किया है, प्रोग्राम अटेंड किया है, बुक डिस्कशन किया है, टिक मार किया है उसका, देखा ना आपने। आई विल एक्सेप्ट व्हाटएवर कृष्णा गिव्स। ये होने के बाद वो भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, एंडेवर करता है, उसके बाद प्रार्थना करता है। आई ऑफर माई एफर्ट्स, रिजल्ट आर योर्स। यतन मैं आपको अर्पित करता हूँ भगवान, लेकिन नतीजा देना आपके हाथ में है, उसका रिजल्ट देना आपका हाथ में, मैं आपके हाथ में तब निमित्त बनता हूँ। इधर एक ड्रामा है, ये टेम्पल का प्रेसिडेंट सन्यासी है इधर, देखिए। तो ये एक आलस करके एक भक्त है, वो कृष्णा विल डू इट। वो आलसी होने के कारण भगवान के ऊपर निर्भरता का बहाना बताकर वो करता नहीं कुछ है। और लेकिन ये अंग्रेजी में है,
Gopi Prabhu, if you read in English, it's all right now, only skit. Only skit we'll do in English, then we'll go back to Hindi. So I want the two of you actors, Prayatna and Alasa, two devotees, and then one temple president, three characters. Okay, here is a mic here. You have mic? Mic. The temple, the disaster of false dependence. The temple courtyard. Bhakta Prayatna is sweating, organizing books into boxes and checking a map. Bhakta Alasa is sitting comfortably under a tree, chanting very slowly on his beads, looking sleepy. So Alasa is feeling sleepy and he is just sitting under a tree chanting more rounds. Bhakta Prayatna is organizing books into boxes. He's going. So start with Prayatna, yeah? He's wiping the sweat. Prayatna, wiping sweat. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. नहीं आता नहीं है, इसको लेना. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. I take this, Maribal, take this. No, no, no. Hare Krishna. Alas Prabhu, the big festival starts in 2 hours. We need to pack 500 books for distribution and prepare the lecture. Can you please help me plan the routes and study the verses? Alas waves his hand dismissively. Oh, Prayatna Prabhu, you have so little faith. Why do you can so much? If Krishna wants the book to be distributed, the book will fly out of the boxes themselves. I am fully surrender. But Alas Prabhu, we need to know where the crowds will be. And what about the class you are supposed to give? Have you read the commentary? Smile foolishly. No need. Krishna will speak to me. I will just open my mouth and nectar will flow. My waste time improving my public speaking skill. This is material pride. And the new people who visited yesterday, did you call them to invite them back? Close eyes, closest eyes. Krishna is in everyone's heart. Prabhu, he will cultivate them from within. Why would interfere? I am just waiting for a miracle. The reality check. Later that evening, the temple president enters. Alasa is looking miserable, holding a microphone. Prayatna enters with empty boxes, looking exhausted but happy. Temple president. Hare Krishna Prabhu. Let's hear the report. How did the festival was? Crying, it was disaster, Maharaj. I stood on the stage, opened my mouth, and nothing came out. I forgot the verse. I shuddered, and everyone walked away to get prasadam. Krishna did not speak through me at all. And because we didn't plan the bookstalls properly, nobody knew where we were. We only distributed a few books because we just stood there waiting for a miracle. Alasa Prabhu, you did not practice genuine dependence. You practiced irresponsibility. Confused. But Maharaj, I was relying on Krishna. Is it not surrender? Where is it? Not able to see. Avoiding your duty and calling it surrender is an offense. Excusing your negligence as Krishna's desire is not devotion, it is laziness. Let me show you what true dependence looks like. The president turns to Prayatna and hands him a new notebook and book of verses. Temple President, for tomorrow's program, what will you do, Prayatna? I will study the verses until I know them by heart. I will practice my speaking skills so the audience stays awake. I will draw a map of the town to find the best spots for books.
I will use all my intelligence to make a perfect plan. Interrupting. But where is Krishna in that? You are doing everything yourself. No, Alas Prabhu, I do all this because I am responsible for the effort. But once I step on the stage or once I stand on the street, I pray, Krishna, I have given my 100%. Now the outcome is entirely in your hands. I leave the results to you. Exactly. False dependence expects Krishna to do our homework. Genuine dependence means we use our brains, we improve our skills, we take risks for Krishna, and then we bow our heads to His will. Realizing his mistake, bow down. Oh, I understood now. Krishna gave us intelligence to use it, not to lose it. From tomorrow, no more lazy miracle. I am going to study. Hare Krishna. So, you understood one thing, एक चीज क्लियर हो गया इसमें ड्रामा में, हमको क्या करना चाहिए, यत्न करना हमारा काम, रिजल्ट देना भगवान का काम. हाँ? ऐसा कोई नहीं बोलना चाहिए कि किताब अपने आप वितरित हो जाएगा भगवान की कृपा से, लेक्चर अपने आप मेरे मुंह बोलेगा भगवान के शक्तिपात से, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. हाँ? हमारी ओर से तैयारी करना चाहिए, दिमाग को लगाकर प्लानिंग करना, हाथ पैर को लगाकर कसरत करना, ये हमारा ड्यूटी है. हाँ? और मीटिंग लेना भक्तों के साथ, ये सब करना चाहिए हमको. हाँ? लेकिन उसके बाद रिजल्ट जो आएगा भगवान के ऊपर छोड़ देना, ये बात है. हनुमान की उदाहरण इधर बताया गया है. हाँ? आप देख सकते हैं हनुमान कैसे समुद्र को लांग कर गए, तरह तरह के तकलीफों को झेलना पड़ा उनको, उसको पार किया, लंका में प्रवेश किया, सीता को ढूंढ लिया. हाँ? और लेकिन हनुमान के अंदर लेश मात्र भी गर्व नहीं था. हाँ? जब रावण ने पूछा कौन हो तुम, वानर, तब उन्होंने बोला दासोहम कौशलेंद्र से, ऐसे बोला. हाँ? मैं कौशलेंद्र प्रभु रामचंद्र का दास हूं. ये सदा उनका चिंतन था. हाँ? तो उनका शक्ति किधर से आता है, प्रभु रामचंद्र से. हाँ? वो शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा सब कुछ भगवान के ऊपर. इसके कारण कभी भी आप नहीं देखेंगे कि हनुमान कभी आलसी थे. हाँ? He was hard working hard with valor, but depending on Rama. तो उनके सब शक्ति, बुद्धि सब कुछ प्रभु रामचंद्र से आता है. अर्जुन का भी ऐसे ही उदाहरण आप देख सकते हैं. अर्जुन 2.7 श्लोक में शरण जाता है भगवान को, शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम. उसके बाद भगवान उसको मार्गदर्शन देते हैं, उसके अनुसार बोलता है करिष्ये वचनम, तब बोलकर तो भगवान के ऊपर निर्भर रहकर उन्होंने युद्ध किया. एक समय भगवान ने बोला अर्जुन इधर युद्ध को रोको, उस साइड में जाओ. अर्जुन ने पूछा क्या है उधर, उधर निवत कवचस, एक्वाटिक डिमंस है. वो समुद्र के बड़े बड़े बहुत मोटे मोटे असुर हैं, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, सिर्फ तुम कर सकते हो. अभी तुमको मैं उधर लेके जाऊंगा, उनको पहले खत्म करना है. वो लोग आएंगे कौरवों को सपोर्ट करने के लिए. हैं वो लोग उनका संख्या बढ़ने के बदले उनको खत्म कर देना चाहिए. तो भगवान ऐसे देखेंगे उनको मार्गदर्शन देते जाते हैं और वो युद्ध करते जाता है. तो भक्तों को यही करना चाहिए, भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, वैष्णव के ऊपर निर्भर रहना. और उनको रिपोर्ट भी देते जाना, अकाउंटेबिलिटी भी दिखाते रहना, उनके मार्गदर्शन भी लेते रहना और काम करते रहना. ऐसे रहना चाहिए भक्तों को. इससे क्या, अभी कुछ भक्त हैं शुरुआत में जब जूनियर हैं तब रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा बड़े होने के बाद छोड़ देते हैं. तो उसके कारण क्या है, गलत पथ में चले जाते हैं, जैसे रेल डीरेल हो जाता है. ऐसे हो जाता है. तो इसके कारण बाद में क्या होता है, गड़बड़ करते हैं, कुछ खुद को भी समस्या, दूसरों को भी समस्या. ऐसे इसलिए अर्जुन को देखेंगे आप, रथ में सदा कृष्ण का गाइडेंस लेते रहता हो और उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही करता हो, लेकिन पूरा एंगेज है सेवा में. इसलिए निमित्त बनाओ. इधर एक उदाहरण दिया है, एक ब्रह्मचारी है, सोच रहा है मैंने इस मंदिर की यात्रा को डेवलप किया है और मैंने कांग्रेगेशन 200-300 लोगों को खड़ा किया है भक्ति में,
और हमने रथ यात्रा बड़ा उत्सव मनाया, उसमें 20,000 लोग आए। और मैंने इन ब्रह्मचारियों का आश्रम लोगों को लेके आकर ब्रह्मचारियों को खड़ा किया भक्ति में। ऐसे सोचता है ये ऑर्गेनाइजर है। इसका नतीजा क्या निकलता है? राइट साइड में देखिए, प्राइड, अहंकार और दूसरे ब्रह्मचारियों से स्पर्धा करता है। और अगर इसने किसी को लाया भक्ति में, उनके ऊपर एक तरह का स्वामित्व जमाता है और सोचता है कि एक बार एक भक्त आया मेरे पास, एक वृद्ध भक्त था, वो आया मेरे पास आकर बोला, राधेश्याम प्रभु देखिए खड़ा है आपके सामने, इसको थोड़ा समझ आइए। बोला क्या समझाना है? हमने इसको भक्ति में खड़ा किया, अभी हमको छोड़ रहा है, बोल रहा है कि मैं कहीं और दूसरे के पास चले जाऊंगा, ये क्या है ये, ऐसे कैसे कर सकता है? तो मैंने दोनों को बोला कि मैं अकेले मिलूंगा आपको। तो उस लड़के को बुलाया, बोला कि देखो ये बहुत वृद्ध है, तुमको बहुत प्रेम करता है, सोच रहा है कि तुम उनके ही चले हो, उनके काउंसलर हो, उनके साथ आने में तुमको क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? मैंने पूछा, वो बोला 2-4 प्रॉब्लम बोला। तो मैं बोला उसको ठीक किया जा सकता है, इनके साथ दिया तुमने इतने साल, थोड़ा साथ दो और 1 साल, बहुत प्रॉब्लम बड़ा हो जाता तो दूसरे स्कूल में शिफ्ट करो। बोला, वो मान लिया वो लड़का। उसके बाद वो बड़े वाले को पूछा, बुलाया मैंने, उनको बोला मैंने, प्रभु आप कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई किसी भी जीव को आपने भक्ति में लाया। You didn't bring anybody to devotional service, they chose to become devotee. हाँ, उन्होंने कुछ, जैसे अर्जुन को भगवान ने क्या बोला, यथेच्छसि तथा कुरु, उसको अर्जुन ने क्या बोला, करिष्ये वचनम, मतलब क्या है, भगवान ने उनके ऊपर छोड़ दिया और अर्जुन ने खुद स्वीकारा युद्ध करने के लिए। भगवान ने उनको फोर्स किया क्या फोर्स नहीं किया, ये बात है। तो इनको मैं समझाया ऐसे। और इसके कारण क्या होता है, एक व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, डिस्करेजमेंट होता है, ब्लेम होता है, क्योंकि कभी कभी उसको फेल हो गया कुछ डिपार्टमेंट में, हो नहीं पाया, उसको डिप्रेशन होता है उसको। इसलिए वैलर विदाउट डिपेंडेंस, इसके कारण क्या हो गया, इसको कृष्ण के ऊपर निर्भर रहने के बदले अपने ऊपर निर्भर है, ये अपने बलबूते के ऊपर। आजकल स्कूलों में, कॉलेज में बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। प्रहलाद के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, गॉड कॉन्फिडेंस था। हमको गॉड कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि प्रहलाद का विश्वास अपने ऊपर नहीं था, किसके ऊपर था? भगवान के ऊपर। भगवान महान है, हम छोटे हैं। आजकल गलत सिखा रहे हैं बच्चों को स्कूल में, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर क्या है, हमारा शक्ति क्या है हमारा है ना। इसलिए अगर अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस रखेगा वो हताश हो जाएगा वो। फ्रस्ट्रेशन, where is it? Pride, correct, that's called frustration. Frustration, yeah. So frustration comes when there is a success creates frustration. Why? अगर कोई किसी को क्लास में फर्स्ट रैंक चाहिए, किसी को बहुत यत्न करके फर्स्ट रैंक मिला, उसको सब लोग उसको ऊपर उठाएंगे, उससे उनका अहंकार होता है। और सब लोग जाने के बाद इसको थोड़ा टेंशन बढ़ता है, अभी अगले महीने भी मुझे फर्स्ट रैंक को मेंटेन करना पड़ेगा, तो भय आता है उनको। और जब दूसरा तीसरा रैंक वालों को देखता है, उनके हृदय में क्या होता है? ईर्ष्या होता है उनको देखकर। और ईर्ष्या भी होता है, भय भी होता है, अहंकार भी होता है। और उनकी अपेक्षा के अनुसार किसी सब्जेक्ट में मार्क नहीं दिया किसी टीचर ने, जिसके कारण दूसरा रैंक वाला भी पहले रैंक में चला गया, तब फ्रस्ट्रेशन होता है। कभी होता है ना ऐसे, अपेक्षा किया सेंटम, उसके फ्रेंड को सेंटम मिल गया, इसको 98 मिला, तो वो 2 मार्क के लिए इतना हताश हो जाता है। So true valor is powerful when rooted in dependence. Without dependence, even good work becomes bondage. इसलिए valor without dependence lead to pride, all these things, competition, possessiveness इत्यादि। अभी I did this, I achieved this, I am the cause. इस तरह के अहंकार के वश में आकर कोई सोचता है। इधर देखिए राइट साइड में दिखाया है, अगर एक स्टूडेंट को टॉप रैंक मिला है, वो पूरा क्रेडिट उसको वो नहीं ले सकता। कारण क्या है? उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, टीचर्स ने उसको शिक्षा दिया है, उनके तबीयत ने साथ दिया है, उनके मस्तिष्क भगवान ने दिया है,
और अपॉर्चुनिटीज कॉलेज ने दिया है और सोसाइटी के लोगों ने भी उनको सपोर्ट दिया है। हाँ। तो कृष्ण का भी आयोजन है, ये सब सोचता नहीं वो सिर्फ सोचता है कि मैंने फर्स्ट रैंक लाया है, उसको बाकी दिखाई नहीं देता है। इसी तरह राइट साइड में देखिए गृहस्थ एग्जाम्पल, ए बिजनेसमैन क्रिएट सक्सेसफुल कंपनी। एक बिजनेसमैन के पास एक सक्सेस कंपनी में सक्सेस प्राप्त हो गया, करोड़ों रुपया अर्जित किया, वो क्या वो अनसीन फैक्टर्स दिखाया उधर, उसके एम्प्लॉयज ने उसको प्रॉफिट लाया, उसके कस्टमर्स ने उसके साथ ये जोड़ा, संबंध जोड़ा। हो सकता है कि एक बिजनेसमैन करोड़ों रुपया कमाए, अचानक कस्टमर लोग नाराज होकर कट करके चले गए तो पूरा लॉस हो जाएगा उसका, है? कस्टमर लोगों से। और देश का इकोनॉमी अच्छा है, रिसेशन नहीं है। अभी देखिए ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया अमेरिका में तो भारत ने रद्द कर दिया सब प्रोडक्ट्स, हैं? करेक्ट है? तो खरीदना, इसके कारण अचानक ट्रंप को बाय हो गया कि अरे सब लोग खरीदना बंद कर देंगे, हैं? हमारा क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट हमारे देश से। तो थोड़ा बदलावट लाया उसने, हैं? ठीक है मैं पूरा टैरिफ में ये नहीं करूंगा, हैं? इस तरह आप देखेंगे अगर ज्यादा ही एक व्यक्ति गर्वित हो जाता है तो तब उसको समस्या आ सकते हैं, संबंध शिथिल हो जाता है उसका, हेल्थ, फॉर्चून, अनेक चीजें हैं फैक्टर्स। विदाउट कृष्णा सैंक्शन नन ऑफ दिस वुड एग्जिस्ट, देयरफॉर वी आर इंस्ट्रूमेंट्स, कृष्णा इज ऑर्केस्ट्रेटर। तो अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे, धनुर्धारी थे, लेकिन भगवान हमेशा उनको निमित्त मात्रम भवसभ्य साचिन ऐसे उनको याद दिलाया उनको। हाँ? भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया, अर्जुन देखो मेरे काल रूप में जयद्रथ, दुशासन, दुर्योधन सब लोगों को मैं निगल रखा हूँ, चबा रखा हूँ। हाँ? और कुछ कुछ मुंहों से आग निकल रहा था, हाँ? कुछ कुछ मुंह को सैनिक को दबा रहा था और खून निकल रहा था, ऐसे उनके मुंह से जिह्वा निकलकर ऐसे चाट रहा था, उसको ले लिए से बताया गया है। तो देखकर अर्जुन भी गिड़ा रहा था, डर गया काल रूप को देखकर ऐसे, है? तो 15 दिन के बाद जो होने वाला है भगवान ने अभी दिखा दिया काल रूप। इसलिए भगवान ने बोला अर्जुन निहताः पूर्वमेव, काल के रूप में मैं इन लोगों को ऑलरेडी निकल चुका हूं, ये अधर्मी लोग हैं, ये तो मरने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन तुम निमित्त बनो, भगवान ने बोला। तो इसलिए अर्जुन समझ गया कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं उनके हाथ में। और अर्जुन ग्लोरी केम फ्रॉम कोऑपरेटिंग विद कृष्णास प्लान, कृष्ण की योजना से उन्होंने साथ दिया, बस एक ही जीव को यही करना होता है। रामायण का उदाहरण देखिए, कभी भी हनुमान ने यह नहीं सोचा कि मैंने कुछ किया है, क्या बोलते देखिए, ना तो सब कुछ तुम्हारी कृपा से, लिखा है ना उधर, सब कुछ आपकी कृपा से हुआ, ऐसे बताते हैं। वो हनुमान के नम्रता को बढ़ाया वो समझ गए। ठीक है, एक आश्चर्यजनक बात आपको बताता हूं। जब प्रभु रामचंद्र ने सुग्रीव के साथ योजना बनाकर सब वानरों को अलग अलग दिशा में भेजा, दुनिया के अलग अलग कोने में, लेकिन सिर्फ हनुमान को उन्होंने अंगूठी दिया, करेक्ट है ना? क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले से भगवान का मालूम सीता को फाइंड आउट करने वाला कौन है, करेक्ट है ना? किसी और को नहीं दिया है ना। देखिए, इसका मतलब भगवान ने उनको निमित्त बनाया है हनुमान को, क्योंकि हनुमान शरणागत है, शुद्ध भक्त है, भगवान उनके द्वारा काम करवाना चाहते हैं ना। इस तरह हमको सोचना चाहिए कि गुरु जब हमको चुनते हैं, किताब वितरण हो, प्रचार हो, उसके साथ शक्तिपात भी करते हैं उस काम को करने के लिए। एक बार मेरे पिताजी जब मैं स्कूल जाना चालू हुआ, 5वां कक्षा के बाद मैं 6ठा कक्षा में गया, तब बाइसाइकिल लेके आया मेरे पिताजी ने, नया। तो बाइसाइकिल में मुझे बिठाया, बोला कि तुम चलाओ, मैं थोड़ा सिखाऊंगा तुमको। तो मैं चला रहा था, लेकिन पिताजी उस सीट को पीछे पकड़े थे ऐसे। तो मैं सोच रहा था कि अरे पहली बार बैठा साइकिल में, इतना बढ़िया चला रहा हूँ, कैसे चला? नहीं, पिताजी भागते हुए आए पीछे पीछे, वो भी साइकिल के साथ। और थोड़े दूर जाने के बाद मैं मुड़कर देखा
पिताजी पकड़े, मैं उनको डांटा, आप क्यों पकड़ रहे हैं, मैं तो अभी इतना अच्छा चला रहा हूं, आप छोड़ो, मैं कर लूंगा मैं अपने आप, ऐसे बोला मैंने। तो जब उन्होंने छोड़ा, मैं थोड़ी ही दूर में गिर गया, मैं दूसरे साइड में गिर गया और घुटनी में घाव हो गया, लाल लाल हो गया वो। उसके बाद दवाई वगैरह लगाया, बैंडेज डाला, घर में आ गया। 2 दिन के बाद ठीक होने के बाद तब वापस जब साइकिल लिया, ऊपर बैठने के लिए भी डर हो गया हमको। हमने साइकिल में ऐसे पाँव डाल दिया, ऐसे चलाते हैं आप लोग, चलाया ऐसे। पिताजी देखकर हंस पड़े, अरे क्यों ऐसा चला रहे हो। बोला कि मुझे डर है, ऊपर बैठूंगा तो गिर जाऊंगा। वो बोले तुम बैठो, मैं साथ देता हूँ। तब उन्होंने बोला ठीक है पीछे पकड़ो, थोड़ा पकड़ा उन्होंने। तब हमको पता चला कि उनकी साथ देने से हमारा गाड़ी चल रहा है, करेक्ट है ना। उसके बाद क्या हुआ, मैं इतना उस्ताद बन गया साइकिल चलाने में। हम तो 15 किलोमीटर जाते थे कॉलेज साइकिल में, हम 6 मित्र जाते थे। इतना तेजी से हम चलाते थे, दोनों हाथ ऐसे छोड़कर चलाते थे और मेन रोड में। तो मेरे पिताजी के मित्र ने कोई देख लिया, फ्रेंड उनके प्रोफेसर, बोला कि आपका बेटा देखा, उनके चेहरा लाल लाल हो गया, ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके चला रहा है गाड़ी। तो वो दिन शाम को आया, मैं साइकिल जब रखा घर में आए, तो अगले दिन सुबह जाना था कॉलेज, देखा साइकिल को लॉक किया गया था। और मेरे पिताजी बहुत बुद्धिमान थे, जाकर मैंने पूछा पापा साइकिल लॉक? हाँ लॉक मैंने लगाया, बोला उन्होंने। आप लोग क्यों लगाया? मुझे सब मालूम है। बोला क्या मालूम? अरे तुम दोनों हाथ छोड़कर चला रहे हो ऐसे। अरे आपको कैसे पता, किसने बोला है? तो मेरे फ्रेंड ने देखा, बोला सॉरी पापा, ऐसा नहीं करूंगा, आप चिंता मत करो, दे दो। बोला नहीं, 3 महीना तुमको नहीं मिलेगा। 3 महीना लॉक करके रखा। बोला कि तुम बस में जाओ, बस में बहुत भीड़ भाड़ रहता है, मैं जाता था। 3 महीने के बाद खोल कर छोड़ा, उसके बाद मैं ठीक तरह से चलाता था। उसके बाद बोलने का मतलब क्या है, हमारे अंदर गर्व आ जाता है, कभी साहस आ जाता है कि मैं उस्ताद बन गया, उस समय हमको प्रॉब्लम होता है। इस तरह हनुमान और अर्जुन एक आदर्श उदाहरण है। बड़े महान भक्त होने के बावजूद भी भगवान के ऊपर निर्भर थे वो। ठीक है, हम लोगों के अंदर इस तरह का चेतना कैसे आएगा? ह्यूमन एफर्ट इज नेसेसरी बट डिवाइन सैंक्शन इज इंडिस्पेंसेबल। मनुष्य का यत्न जरूरत है, लेकिन भगवान की आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता है। एक पता भी हिलेगा नहीं। तो हाउ टू कल्टिवेट दिस रियलाइजेशन? पहला क्या पॉइंट है? प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का अभ्यास करने से क्या होता है, हमारा अहंकार शिथिल हो जाता है। अहंकार को काट सकते हैं कृतज्ञता द्वारा। दूसरा, Acknowledge contributors. हाँ, Recognize जैसे मैंने everyone. बताया, आपको किसी भी, अगर आप डिपार्टमेंट हेड हो, आपके डिपार्टमेंट की सक्सेस सिर्फ आपसे नहीं आया है, आपके डिपार्टमेंट के अनेक लोगों से आया है। जैसे अभी मेरा वीडियो बहुत लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ हमारा अच्छा वीडियो मैन है धीरज प्रभु हैं, और उनके एक सीनियर हैं शिवाजी प्रभु, श्री मुरलीवर्धन प्रभु, उनके साथ एक अंतरदीप प्रभु हैं, वो लोग प्लानिंग करते हैं, कहते हैं ना, इसके लिए अलग अलग चीजें खरीदना होता है। और साथ साथ जो भक्त लोग अटेंड करते हैं, अनेक लोग सुझाव भी देते हैं, आप इन विषयों के ऊपर आप बोलिए, बहुत अच्छा होगा। तो अनेक लोगों के द्वारा हमको सपोर्ट मिलता है। वो सपोर्ट के बिना हम अपने आप अकेले नहीं कर सकते। आजकल ब्रह्मचारियों को भी मालूम है, ब्रह्मचारियों को कुछ प्रोग्राम करना हो, पहले पोस्टर बनाने वाला कोई विद्यार्थी होता है, पोस्टर बना कर देता है। आजकल पीपीटी भी बना कर दे। एक ब्रह्मचारी इतना अच्छा पीपीटी दिखाया उसने, मैंने बोला इतना बढ़िया, कैसा बढ़िया बनाया उसने, मुझे कंप्यूटर ही मालूम नहीं प्रभु जी, एक भक्त बना कर दिया, बोला उसने, उनका ही एक स्टूडेंट था, वो बना कर दिया उसने। इस तरह से वो पीपीटी बना कर देते हैं, कोई वीडियो बना कर देते हैं, कोई आपको कार में लेकर जाते हैं, कोई प्रोग्राम के लिए प्रसाद बनाते हैं, कोई कांग्रेगेशन गृहस्थ वक्त है। नहीं तो पॉटलॉक सिस्टम में 4-5 गृहस्थ अलग अलग आइटम लेकर आते हैं, वो करते हैं। कोई मृदंग बजाता है, कोई गतार बजाता है, कोई माइक सेटअप करता है। ये सब करने के बाद आप बोलते हो, तो आपका 10% आपका 90% बहुत लोग करते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूटर्स टू योर सक्सेस। तीसरा, Offer success to Krishna. कभी कभी एक व्यक्ति, उसको थोड़ा यश मिल जाता है, उसको भी आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा यश मुझे कैसे मिला है। तो अपने बारे में ज्यादा सोचता है, भगवान को भूल जाता है। वो पूछता है
मैंने जो बोला प्रवचन कैसे लगा आपको, हाँ? मेरा कीर्तन कैसे लगा आपको, हाँ? और मैंने ऐसा एक ये उदाहरण दिया, ये कहानी बोला, आपको कैसे लगा? उसका मतलब ही इज मोर वांटिंग टू इम्प्रेस द ऑडियंस विथ हिज परफॉर्मेंस. ही डजंट वांट टू इंस्पायर देम टू रिमेंबर कृष्णा. ऑडियंस को कृष्ण का चिंतन बढ़ाने के बदले एक पर्सनालिटी कल्ट तैयार कर रहा है वो. पर्सनालिटी कल्ट का मतलब कुछ लोग हैं, वक्ता लोग, जो भागवत कथा बोलते हैं. भागवत कथा बोल निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात भवौषधात श्रोत्र मनोभिरामात. वो बताया गया कि जो भागवत कथा बोलने वाले वक्ता होते हैं वो सब तरह की वासनाओं से, सब तरह के अपेक्षाओं से, सब तरह के फलाकांक्षी ना होकर, सब तरह के उसको छोड़कर निवृत्त होकर भगवत चिंतन के साथ वो बोलना चाहिए. ऐसे समाधि के स्तर में बोलना चाहिए. लेकिन आजकल लोग बहुत कुछ चीजें करते हैं. कुछ लोग लड्डू गोपाल रखते हैं स्टेज में. वो दिखाना चाहते हैं कि मैं इतने भगवान के साथ हमारा जुड़ाव है, एक क्षण के लिए भी हम बिछुड़ नहीं सकते भगवान से. भगवान मेरे साथ रहते हैं स्टेज में. और स्टाइलिश हेयर स्टाइल रखते हैं, और कभी लोगों को रुलाते हैं, कभी लोगों को हंसाते हैं, कभी ऐसे कपड़े पहनते हैं. लेकिन आजकल मैंने ये भी देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ स्त्रियां भी है, पुरुष भी हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं, वो लोगों का डबल स्टैंडर्ड होता है उनका. वो ऐसे साड़ी पहनती है फैशन के लिए, और वो ये भी करती है मॉडल जैसे भी, ये भी करती है, मॉडल का भी काम करती है, और दूसरी ओर उधर बैठकर वक्ता भी होती है, बोलती भी है, प्रवचन भी देती है. कैसे? और एक बार कंप्लेंट आया था पेपर में कि ये स्त्री जो बोल रही है उसकी गाड़ी कितना महंगा है, कैसे ऐश्वर्या में जीती है, तो इतना पैसा भरपूर पड़ा है, कुछ जनता के लिए, गायों के लिए कुछ नहीं करती है. ऐसे उनके ऊपर शिकायत आया था ऐसे. तो इस तरह हम कोई भागवत कथा करके उसने 10 कथा करके मैंने एक चार्टर्ड प्लेन खरीदा, ऐसे कोई एक व्यक्ति ने बोला. तो आजकल क्या क्या करते हैं लोग. देखिए, भागवत कथा करना पैसा कमाने के लिए नहीं, भागवत कथा करना ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए नहीं है. हम भगवत चिंतन को बढ़ाना चाहिए, खुद में भी और लोगों में भी. ये उद्देश्य है. इसलिए ऑफर द सक्सेस टू कृष्णा. देन नेक्स्ट वन, Remember past helplessness. recall situations where effort alone was insufficient. कभी कभी हम फिसल कर गिर पड़े. कितने लोगों का अनुभव है कि खोदा पहाड़, निकली चूहिया, वो भी आधा मरी, बोलते हैं ना. कभी कभी हुआ, सुबह से रात तक कसरत करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, ऐसे हुआ भी है. लेकिन कुछ दिन एफर्टलेसली चीजें हो जाता है. भगवान का हाथ है उसमें. एंड Become an instrument. Ask, how can Krishna use me, rather than how can I become great? Don't try to become great, try to become good. आप ऐसे अच्छा काम करो जिससे दुनिया को लाभ हो, भगवान खुश हो जाए. ठीक है, टेक अवे नीचे पढ़िए, हो क्या लिखा है. Effort is ours, result are Krishna's. करेक्ट. नेक्स्ट, We are participant, not ultimate controllers. हम भगवान के संस्था में भाग ले रहे हैं, लेकिन पूरे संस्था को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं करना चाहिए. कुछ लोगों का गलत आदत है, वो बोलते हैं ये भी मैं करूंगा, ये भी मैं करूंगा, वो डिपार्टमेंट में चलाऊंगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में चाहिए, सब लोग भी मेरे कंट्रोल में, सब चीजें भी मेरे कंट्रोल. ऐसा नहीं होना चाहिए. अलग अलग भक्तों को भगवान ने अलग अलग सेवा मौका दिया है. हम अल्टीमेट कंट्रोलर नहीं है. आगे, Recognize Krishna role creates humility. जब हम कृष्ण के हाथ को देखते हैं तब हम नम्र बनते हैं. कैसे? एक किसान ने बोला भगवान को, हे भगवान, इतना कसरत करना पड़ता है जीवन में. भगवान ने बोला, कसरत क्या करते हो? आम का कुटली में दिया हूं, और कुटली में बड़ा होकर आम का पेड़ बनने का क्षमता मैंने रखा है. बारिश भी मैं देता हूं, सूर्य का ताप भी देता हूं, धरती भी मैंने तुमको दिया है. तुम क्या करते हो बताओ? वो बोला, मैं कुटली को जमीन के अंदर डालता हूँ बस. तुम करते हो 5% काम, मैं करता हूँ 95% काम. तुम्हारा कसरत क्या बड़ा है? इस तरह हमें समझना चाहिए, भगवान का हाथ बड़ा है, हमारा काम छोटा. आगे, The more successful a devotee becomes, the more grateful he becomes.
मोर ग्रेटफुल ही बिकम्स। ये प्रूफ है, अगर कोई भक्त असली में आगे बढ़ रहा है भक्ति में, उसकी कृतज्ञता बढ़ेगा भगवान की ओर, गुरु जी की ओर, भक्तों की ओर। जो कृतज्ञ होता जा रहा है उसका मतलब आगे बढ़ रहा है वो। अगर कोई अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, आगे। Great soul things Krishna did everything. I was simply allowed to participate. हाँ, सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं, ऐसे महात्मा लोग देखते हैं। मैं क्या किया, जैसे माधवेंद्रपुरी, भगवान स्वप्न में आकर उनको आदेश दिया, गोपाल को उन्होंने ऊपर गोवर्धन के ऊपर रखकर 2 साल अन्नकूट उत्सव मनाया। उसके भगवान सपने में आकर बोले नीलाचल जाकर मुझे चंदन लेकर आओ। भगवान को गाइडेंस देते रहे, वो भगवान के ऊपर निर्भर होते रहे और सेवा करते रहे। वो अंत में वो सोचते हैं कि मैंने क्या किया, जो भगवान बोला वो मैं किया बस। और करने के लिए भगवान ने भी मदद की मुझे। तो भक्त लोग अपने हृदय पूर्वक सोचते हैं कि ये सब भगवान के क्षमता से होता है, मेरा कुछ नहीं है, ऐसे वो सोचते हैं ऐसे ही। हाँ, स्टूडेंट एग्जाम्पल इधर क्लियर बता दिया ये स्लाइड में। ये स्लाइड देखिए, स्टूडेंट एग्जाम्पल। हाँ, Student example, attachment. I must get 95% or I am a failure. हाँ, ये आसक्ति है। आसक्ति मतलब है वो रिजल्ट को कंट्रोल करने की इच्छा रखना। अगर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूट करता है अच्छी तरह से, वो बोलता है अगर मैं मैराथन के हर दिन में 200 किताब नहीं करता मैं बेकार हूँ, कुछ काम करने हूँ। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कुछ टारगेट सेट कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। डिटैचमेंट क्या है? I will study sincerely and offer my effort to Krishna. हाँ, read further. The first creates anxiety. The first create anxiety. The second creates excellence with peace. Yeah. और एक ग्रेस एग्जाम्पल दिया, पढ़िए। A devotee starts a business. He plans carefully, works honestly, serves customers sincerely. But if profits fluctuate, he does not lose faith in Krishna. He understands. Yeah, he understands that. My responsibility is effort. Results are gone by my factors. Yeah. तो ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है बाद में। So he plans carefully, works honestly, serves sincerely, and then leaves the result to Krishna. Practical application पढ़िए। First, focus on process instead of I must achieve this thing. I must perform this duty properly. ऐसा सोचना चाहिए। या आई मस्ट अचीव दिस का मतलब रिजल्ट के ऊपर ध्यान है, लेकिन आई मस्ट परफॉर्म दिस ड्यूटी प्रॉपर्ली का मतलब है जो अभी है हाथ में जो करना है उसके ऊपर ध्यान करना है। भगवान वही बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ। Second, offer work before starting. Krishna, let this be for your pleasure. ऐसा सोचना चाहिए, भगवान ये जो चालू कर रहा हूँ काम, ये आपकी खुशी के लिए है। Third, accept outcomes gracefully. Gracefully. Success, when success comes, Krishna's mercy. Failures, Krishna's lesson. अगर फेल हो गया कुछ, उसे सीख लेना चाहिए, अगले बार ये गलती नहीं करूंगा। आगे। Fourth, avoid comparison. Comparison increases fruitive mentality. Service mode decreases it. एक भक्त दूसरों से तुलना नहीं करता, वो सोचता मेरे हाथ से जितना हो सकता उतना करूंगा मैं, हैं? और दूसरे आपसे बढ़िया करते हैं उनकी प्रशंसा करता है। अगर आपसे कोई निम्न भक्त कर नहीं पा रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है उसको, तो आप जाकर मदद करना उसको, हैं? लेकिन कभी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता भक्त। परफॉर्म, ऑफर, सरेंडर, दैट इज द पाथ ऑफ ए डिवोटी। हाउ टू डू वर्क विदाउट डिजायर फॉर फ्रूट्स। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई करना चाहिए,
पास होने के लिए पढ़ाई करना चाहिए। बिजनेसमैन है, उसको ऐसे बिजनेस करो कि उसको बिजनेस सर्वाइव होगा। जब एक प्रचारक जाता है प्रोग्राम में, उसको तैयारी करना चाहिए। अच्छा पढ़ो, नोट्स बनाओ, अच्छा कीर्तन करो, अच्छा आयोजन करो, प्लानिंग करो, ये सब करना ही चाहिए। ये भगवान नहीं बोल रहे हैं कि डोंट केयर अबाउट रिजल्ट्स। भगवान बोलते हैं डोंट बिकम अटैच्ड टू रिजल्ट्स, डोंट पैनिक अबाउट रिजल्ट्स। भगवान क्या बोलते हैं? डोंट पैनिक अबाउट रिजल्ट्स। रिजल्ट के बारे में सोच सोच कर डरो मत, और आसक्त मत हो जाओ रिजल्ट से, ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक ब्रह्मचारी बोला हमने साफरान लिया है, कभी नहीं छोड़ेंगे बोला। और उसके फ्रेंड ने पूछा अरे 4 साल बाद अगर तुम्हारा मन बदल गया, तुमको छोड़ना होता है, ये छोड़ना हो तो हम मरेंगे, ऐसे बोले। सही है क्या ये? सही है ये? नहीं है, सही नहीं है। आपको ट्राई करना चाहिए, साफरान पाना है, आजीवन ब्रह्मचारी रहो। ऐसे रहने के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर हुआ नहीं, कुछ कारणवश मन बदल गया, विवाह करना हो, उसको बोलना चाहिए कि हम कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सोचता है कि क्योंकि मैं अभी नए नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, अगर इसको छोड़ना पड़ेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, ऐसे बोल रहा हूं। ये मूर्खता। यही भगवान बोल रहे हैं कि तुमको रिजल्ट के ऊपर जितना आसक्त होगे उतना मरोगे तुम। कितने विद्यार्थी आत्महत्या किया है इसमें, कोटा राजस्थान में। अभी कोटा में भी, बंगलोर में 2023 में 248 युवकों ने आत्महत्या की है बेंगलोर में, ओनली इन 2023। एक साल में। ये सब का कारण क्या है? उन्होंने अपेक्षा की। दक्षिण भारत में एक नीट एग्जाम दी एक लड़की, उसको मिला नहीं। उसके फ्रेंड्स ने पूछा अरे तुमको क्लियर नहीं कर पाई, तो रैट पॉइजन खाकर मर गई वो। ऐसे तो आजकल हम देखते हैं, क्योंकि ये लोगों को आसक्ति है रिजल्ट के ऊपर। इसलिए डिवोटी वर्क्स एंथुसियास्टिकली बट अंडरस्टैंड दैट द फाइनल रिजल्ट बिलोंग्स टू कृष्णा। इधर एक आइडिया दिया है, करेक्ट एंड रॉन्ग एटीट्यूड। आप लोग देख सकते हैं क्या? छोटा है ये। इज इट ऑल राइट? व्हाट इज रॉन्ग? आप एक व्यक्ति इस साइड पढ़ो, दूसरा व्यक्ति राइट साइड पढ़ो। ये रॉन्ग एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड। व्हाई एम आई डूइंग दिस? पढ़ो। क्या लिखा है? व्हाई एम आई डूइंग दिस? To become famous, powerful, and satisfy my material desire. ये गलत है। ये सही क्या होना चाहिए? To serve Krishna. नहीं, आवाज नहीं आ रहा है हमारे। To serve Krishna, purify my heart and become a better devotee. इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। इसको और बड़ा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं। ये दिख रहा है ना अभी? ठीक है, दूसरा पढ़िए। For whom am I doing this? For myself, my family, and for material validations. ये गलत है। For the entire creation and to bring happiness to all, knowing everyone belongs to Krishna. Everyone is a part and parcel of Krishna. इसलिए सारी दुनिया की भलाई के लिए। और तीसरा, will this please Krishna? I don't think about Krishna, only about my own enjoyment. It should follow scriptural principles and increase remembrance of the Lord. एक्चुअली अगर कोई कृष्ण को भूल जाता है, अपने ही खुशी के बारे में सोचता है, वो भौतिक है। और राइट साइड बताया गया कि शास्त्रों के विधान के अनुसार करना चाहिए और भगवान के चिंतन को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। गोल शुड बी टू प्लीज कृष्णा। चौथा, कैन आई ऑफर द रिजल्ट्स टू कृष्णा? These results are mine, and I will keep them for myself. ये बोल रहा है कि मैं रिजल्ट अपने पास रखूंगा, मेरा है। All fruits of labor are ultimately yours. Accept only what is needed as your mercy. देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज बताएंगे। अभी एक गृहस्थ भक्त सोचता है मेरे पत्नी बच्चे इनको संभालना है, ऑफिस जाकर कुछ कमा कर लाना है, घर को थोड़ा चलाना और भगवान के मंदिर की सेवाओं के लिए दान देना, इस तरह मैं चलाना चाहता हूँ। तो ऐसे गृहस्थ लोग बहुत आराम से थोड़े पैसे से भी उनका जीवन चलता है। इसके विरुद्ध अगर कोई गृहस्थ सोचता है कि मैं समाज में मुझे एक स्थान चाहिए और लोगों से सम्मान चाहिए और लोगों से प्रशंसा चाहिए और हमारे बेटे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ना चाहिए, हमारे घर बहुत खूबसूरत अच्छे सुंदर घर होने चाहिए, बड़ा गाड़ी होनी चाहिए, हमारे कपड़े ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, इस तरह हमको समाज में एक ऐसे नाम यश होना भी आवश्यक है, क्योंकि आई एम इन द सोसाइटी, आई शुड बी पॉपुलर।
तो उसके लिए कम पैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। जितना गृहस्थ खर्चा करेगा उसको 10 गुना ज्यादा चाहिए। इसलिए तो लोग कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सिंपल कपड़े पहनना हो, एक छोटा मारुति गाड़ी चाहिए, आपको एक 1 BHK 2 BHK घर चाहिए, मंदिर के निकट ले लो, दिन रात मंदिर में समय बिताओ नौकरी को छोड़कर। हाँ, आप देखो कैसे गृहस्थ ब्रह्मचारी जैसे जीते, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, इसी तरह ब्रह्मचारी भी, हाँ, ब्रह्मचारी भी क्या सोचना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ। हाँ, ये सब जो चीजें कर रहे हैं गुरु की खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए। हाँ, भगवान को केंद्र बिंदु बनाना, खुद को नहीं। हाँ, कुछ कुछ ब्रह्मचारी अपने आप को केंद्र बिंदु बनाते हैं, बीच में डालते हैं। हाँ, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तो मेरा गाड़ी कैसा है, मेरा वॉच क्या है, गोल्ड स्ट्रैप वॉच है। हाँ, और मैं जो कपड़ा पहनता हूँ, कुछ कुछ ब्रह्मचारी बहुत महंगे कपड़े भी पहनते हैं। हाँ, एक ब्रह्मचारी सिल्क कपड़ा पहनता है। हाँ, सिल्क कपड़े पहनते हैं और महंगे गाड़ी में, खुद के लिए महंगा गाड़ी रखा है उसने खुद के लिए। तो और वो फोटो सोचता है कि मैं समाज में हमको ये होना चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए। ही इज मोर, एक्चुअली आप इंस्टाग्राम में भी देखेंगे, कुछ कुछ लोग इंस्टाग्राम में, यू वांट टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड और यू वांट टू प्रमोट योरसेल्फ। क्या आप अपने आप को प्रमोट करना चाहते हो, नहीं तो दुनिया को एक अच्छा, एक दिव्य संदेश देना चाहते हो। करेक्ट है ना? ये फर्क देख सकते हैं। कुछ कुछ लोग अपने को ही हीरो हीरोइन बना देते हैं इंस्टाग्राम में। मैं इधर गया, पेड़ के निकट खड़ा हूँ, हाथी के निकट खड़ा हूँ, नायगरा वाटरफॉल्स के निकट खड़ा हूँ, इधर खड़े होकर फोटो, इधर से वीडियो लेना, उधर वीडियो लेना। अरे तुम कौन हो क्या, तुम भगवान हो क्या? आज है तुम, कल नहीं रहोगे तुम, तुम्हारा नाम निशान नहीं रहेगा इधर। तुम अपने को क्यों डालते हो? भगवान को डालो, भगवान का फोटो डालो, भगवान के बारे में बोलो। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, रॉन्ग एटीट्यूड एंड राइट एटीट्यूड। प्रैक्टिकल वेज टू कल्टिवेट सेवा भाव इन ऑल अवर सर्विसेज। देखिए पहला चीज क्या है करना चाहिए हमको सेवा भाव को बढ़ाने के लिए। इधर देखिए, बिगिन विथ, हाँ पढ़िए वो क्या लिखा है। प्लीज अलाउ मी टू सर्व थ्रू दिस एक्टिविटी। हाँ, ऐसे पहले प्रार्थना करना। और रिमेंबर द बेनिफिशियरीज, एवरी सोल इज कृष्णा's चाइल्ड, सर्विंग देम प्लीजेस कृष्णा। अभी हम जो भी करते हैं सेवा, अनेक भक्तों के लिए करते हैं, हरि गुरु वैष्णवों को सेवा देते हैं, वो याद रखना। And offer the results, whatever comes mentally, offer it back to Krishna. Those that offer it to Krishna. And then reduce recognition seeking. The more we seek appreciation, less service mood remains. Reduce recognition seeking nature. 4 चीज दिया है। मान सम्मान, मिथ्याभिमान से शून्य रहना। बोलते हैं ना, सर्वथा मिथ्याभिमान से शून्य रहना। इसमें बोलते हैं ना, तृणादपि शुनिचय ना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना, ऐसे बोलते हैं। The difference between work and service, ये भी महत्वपूर्ण स्लाइड है। काम और सेवा में क्या फर्क है, पढ़िए। Two people may perform the same activity. One works for ego, the other serves Krishna. Externally identical, internally completely different. The difference lies in consciousness. हाँ, अभी अर्जुन और दुर्योधन अहंकार के लिए काम कर रहा है। जमीन चाहिए उसको, पांडवों को मिटाना है ऐसे, लेकिन अर्जुन भगवान की खुशी के लिए काम कर रहा है। इसी तरह 2 लोग काम कर रहे हैं। इधर देखिए एक स्टूडेंट एग्जाम्पल। हाँ, A student studies for prestige work to develop abilities that can serve Krishna and society service. हाँ, अगर विद्यार्थी को पूछो तुम कॉलेज में क्यों पढ़ रहे हो, मैं एक प्रसिद्ध इंजीनियर बनना चाहता हूँ, उसके बाद कमाना चाहता हूँ, फॉरेन जाना चाहता हूँ, बड़ा कंपनी इंडस्ट्री चालू करना चाहता हूँ, वर्ल्ड फेमस बिजनेस मैग्नेट बनना चाहता हूँ, और मैं एक्सपांड करूँगा। ठीक है, ये सब करके क्या करोगे? बस वही मजा है। मतलब ही इज डूइंग वर्क, भगवान से कुछ संबंध नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त है, देखिए आजकल हमारे कांग्रेशन के बच्चे जो स्कूल से कॉलेज जाते हैं, उनको ये सब सिखाना चाहिए उनको। वो सोच रहे हैं कि अभी मेरा इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया, मेडिकल में ज्वाइन किया, अपने कैरियर के बारे में इतना बोलते हैं, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं बोलते। अरे भगवान के लिए तुम क्या करोगे कॉलेज जाने के बाद?
क्या कॉलेज आने के बाद प्रचार करोगे कि नहीं भगवान के बारे में? क्या प्रभुपाद की वितरण करोगे कि नहीं फ्रेंड्स को? मॉर्निंग प्रोग्राम करना तुम्हारे रूम में, लोगों को एकत्रित करना. They don't talk anything about devotional service. They're very stylishly, if you say that, we are devotee. Okay, you're a devotee child, but what are you doing when you become a student in a college? हम सबको देखना चाहिए कि प्रभुपाद जी की खुशी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ. सुबह उठा, रात को सो रहा हूँ, आज पूरा दिन क्या किया मैंने? हर एक को पूछना चाहिए वो. तो अगर हम सेवा के मूड में करते हैं, भगवान खुश होंगे. अगर सिर्फ हम अपने नाम यश बढ़ाने के लिए करते हैं, that is actually work. See Grahast example, पढ़िए. A devotee earns money for prestige, luxury and superiority, exploitation. Money to maintain family responsibly and support Krishna's mission service. Very clear. अगर कोई पैसा कमा कर, एक बार पूना में परम जो गोपाल महाराज जी मुझे लेके गए एक व्यक्ति के घर में, मिस्टर जॉली ऐसे है. जॉली को पूछा, मिस्टर जॉली आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? महाराज इतना बढ़िया चल रहा है, पूछे मत. मेरा एक ही बेटी है मेरे बेटी को एक नया कारखाना मैंने शुरू किया 4 करोड़ खर्चा करके, वो भी चला रही है. मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, वो अपना चला रही है. वो इस तरह एकदम बढ़िया चल रहा है, बोला उन्होंने. तब महाराज ने बोला, देखो भगवान ने तुमको इतना पैसा दिया है, इसलिए भगवान ने तुमको सक्सेस बनाया है कि नहीं? हाँ महाराज मानता हूँ, भगवान ने ही सक्सेस बनाया हमको. तो भगवान के लिए तुमने क्या किया? ऐसे पूछा महाराज ने. आप ही बोले महाराज क्या करना है बोलिए. डोनेशन दो. इतना कमाया तुमने, करो भगवान के लिए कुछ. महाराज जितना मीठे से बात करते हैं, प्रसाद देते हैं, उतना ही क्लियर बोलेंगे महाराज. क्लैरिटी इन स्पीकिंग. हम लोग अनेक बार ऊपर ही ऊपर बोलते हैं, बड़े लोगों को डरते हैं, बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा करके, नहीं तो वो लोग कभी सुधरेंगे ही नहीं. हम लोग एक करोड़पति के घर में गए थे एक बार, कीर्तन किया, 1 घंटे का प्रोग्राम था. हम आ रहे हैं, वो लोग बोलते हैं ठीक है जाइए, जा सकते हैं. बोला वो पत्नी ने बोला, अरे स्वामी जी जा रहे हैं, कुछ देना चाहिए. और ये केले लेकर दे रहा है. तो उसको, क्योंकि वो लोगों को आज मालूम ही नहीं है, वो लोगों को मालूम ही नहीं कि संस्कार क्या है, कैसे. अगर कोई आ रहा है आपके घर में, प्रोग्राम कर रहा है, कीर्तन करते हैं, भक्त लोग आए हैं, राघव पंडित क्या किया उसने? नित्यानंद प्रभु को एक दक्षिणा दिया, और बाकी भक्तों को उनके स्तर के अनुसार अलग अलग दक्षिणा दिया उन्होंने. उनको प्रसाद भी दिया, सब दिया. आजकल लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं लोगों को ऐसे. यशोदा का देखिए, उनके हर कार्य देखिए, कुकिंग, क्लीनिंग, कैरिंग, सर्विस, बिकॉज कृष्ण वॉज सेंटर. सदा कृष्ण का चिंतन. इसलिए हम गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, हम लोगों को देखना चाहिए कि वॉट एवर वी डू इट शुड बी फॉर कृष्णा's प्लेजर. हनुमान भी ऐसे ही है. हनुमान नेवर आस्क्ड व्हाट विल आई गेट, ही ऑलवेज आस्क्ड व्हाट डज रामा नीड. तो रामचंद्र की खुशी के लिए मैं क्या करूं? सर्विस बिगिंस व्हेन द सेंटर शिफ्ट्स फ्रॉम मी टू कृष्णा. वो ही पॉइंट है, एकदम बुलेट पॉइंट इट इज. When your center shifts from me to Krishna, then it is service. When it shifts from Krishna to me, it is work. That's all. देखिए, dependence without valor leads to stagnation. ये ब्रह्मचारी है, ये क्या सोच रहा है? पढ़िए. Another brahmachari may think, I am surrendered, Krishna will arrange everything. ऐसे बोलकर आराम कर रहा हो. हाँ, अभी वो 2021 में ज्वाइन किया है, अभी साल बीत रहे हैं. नो प्रीचिंग, नो ग्रोथ. कुछ ब्रह्मचारी 10 साल 15 साल हो गया आश्रम में रहते हैं, उनको पूछो क्या करते हो तो बोलते हैं कभी कभी कोई बुलाते हैं, जाते हैं, इधर जाते हैं उधर, थोड़ा तीर्थाटन करते हैं, घूम घाम कर आते हैं, और मंदिर में रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ बोलना हो तो बोलते हैं. उनको क्लैरिटी नहीं है क्यों ज्वाइन किया इस्कॉन में, कुछ खास सर्विस नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं. एक्चुअली ऐसे पड़े रहने से हम भगवत धाम नहीं जाएंगे. वी हैव टू अवेकन लव ऑफ गॉड. हमको कृष्ण भावना को जगाना पड़ेगा, उसके लिए सेवा करनी होगी. सेवा किए बिना चित्त का शुद्धि नहीं होता. इनका सालों साल बीत रहा है, नो प्रीचिंग, नो ग्रोथ, नो इनिशिएटिव, नो सैक्रिफाइस. भगवान के लिए कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया. बोल रहा है कि सब कृष्ण देख लेंगे, सोच रहा. सच सरेंडर बिकम्स एन एक्सक्यूज फॉर कंफर्ट. वो सिर्फ ऐश्वर्य में जी रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े मंदिर बना कर रखा है, अच्छा प्रसाद मिल जाता है, आराम मिल जाता है,
उसका इसका कुछ है ही नहीं, प्लान ही नहीं इसका। हाँ? हर एक ब्रह्मचारी को सोचना चाहिए कि किसी डिपार्टमेंट को लेकर मैं बढ़ावा दूं, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, नहीं तो प्रचार हो, नहीं तो डेटी डिपार्टमेंट हो, क्लीनिंग हो, हरिनाम संकीर्तन हो, कैंपस प्रीचिंग हो, कुछ ना कुछ एक लेना चाहिए हमको। और उसमें जैसे अगर आप लोग कंपनी में काम करते, सुबह जाओगे आप कितने बजे, 8 बजे जाओगे, रात को 8 बजे आते हो, कितना काम करता है इंसान, करेक्ट है ना? 10-12 घंटा करता है। हम इस्कॉन के अंदर प्रवेश करके हम क्या करते हैं, हम लोग वो देखना चाहिए ना। व्हाट आर वी डूइंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। इधर इस्कॉन में थोड़ा दोपहर को आराम भी कर सकते हैं, अगर रात को लेट हो गया तो। कंपनी में आराम करने के लिए जगह नहीं कहीं भी, है बहुत स्ट्रिक्ट है, देखा ना आपने। इसलिए such surrender becomes an excuse for comfort. So you become a devotee, that is good, but doesn't mean you become lazy. Krishna means to become more active. प्रभुपाद इसके बारे में उनके लेटर्स में भी लिखते हैं। इधर इधर देखिए, बहुत सुंदर पिक्चर है, ये दिखाया है। Srila Prabhupada repeatedly appreciated boldness. He wanted brahmacharis to be fearless. See, the lion picture is given. प्रभुपाद की इच्छा थी कि ब्रह्मचारी जोरदार प्रचार करे। जैसे मार्केट में जाओ और हरिनाम का गुंजन करो, गुंजन कराओ, तो ऐसे हरिनाम गूंजना चाहिए, लोग इकट्ठित हो जाना चाहिए, उनको खिताब देना, प्रसाद देना, हरिनाम देना। इनिशिएटिव is encouraged is doing something, not just sitting. वो हमेशा कुछ कसरत करता है, बैठे नहीं रहता हो। और ये प्रभुपाद वांटेड डिवोटीज टू टेक ओनरशिप, जिम्मेदारी लेना। प्रभुपाद की इच्छा थी कि जिम्मेदारी ले। और courageous preaching, प्रभुपाद emphasized preaching boldly everywhere. प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद सबकी अपेक्षा एक ही है, बाहर निकलो, घर घर प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा, प्रति घरे घरे गिया बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। तो यही बताते हैं कि घर घर में जाओ, हॉस्टल हॉस्टल में जाओ, रूम रूम में जाओ, एक जन से दूसरे जन के पास जाओ, किताब दिखाओ, उनको हरिनाम दो, प्रसाद दो, जोड़ो उनको कृष्ण से। तो one has to take initiative. Depend on Krishna with your heart, but act with valor in his seva. देखिए, डिपेंडेंस विदाउट वैलर लीड्स टू कंफर्ट जोन। अभी देखिए, कोई बोलता है कि नाव जो है, हमारा नाव कभी टूटता नहीं, क्योंकि हमेशा हम किनारे में रखते हैं उसको इस्तेमाल करते ही नहीं। अच्छा है क्या हो? द शिप्स आर सेफ इन द हार्बर because they never sail, but they are not meant to be in the harbor. They are supposed to go in the ocean, taking people. इसलिए कंफर्ट जोन का मतलब है इसे बांध कर रख दो, सालों साल काम ही नहीं कर रहा हो, कुछ काम का नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। समझ रहा नहीं? उदाहरण, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन। अभी देखिए, इधर हैदराबाद में मैंने सुना 1 करोड़ पॉपुलेशन है इधर हैदराबाद में, और हैदराबाद इज गोल्ड माइन। 1 करोड़ 40 lakhs, 1.5 करोड़, इधर इतने लोग हैं इधर। तो अभी दिल्ली में महाराज ने 20 मंदिर बनाए, वहां हैदराबाद में भी 10 बनाना चाहिए, करेक्ट है ना? क्योंकि इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े पॉपुलेशन है, तो हम लोग बाहर जाएंगे, निकलेंगे, लोगों को मिलेंगे, बड़े ऐसे 2 चीज करना चाहिए। एक जगह प्रोग्राम करना चाहिए, दूसरी वो धनी खानदान के लोगों को कल्टिवेट करना चाहिए, और धनी खानदान में जन्मा है वो एक ये बनाएगा, प्रीचिंग सेंटर बनाएगा, और ये लोग आकर नाचेंगे, गाएंगे और सेंटर को चलाएंगे, करेक्ट है ना? यू नीड अ वैश्य, वेरी वेल टू डू वैश्य टू सेट अप अ सेंटर, एंड अदर पीपल कैन ऑर्गेनाइज प्रीचिंग, डांसिंग। तो इसलिए कसरत करना चाहिए, वो पॉइंट है। देखिए प्रभुपाद जी, मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक सरेंडर। देखिए क्या क्या किया प्रभुपाद जी ने। क्रॉस द ओशन, यू कैन शो दिस, here it's not coming here. Coming, he crossed the ocean, started worldwide preaching, wrote books, opened temples. Prabhupada ji dynamic थे ही नहीं, dynamic थे ना Prabhupada जी, crossed the ocean, worldwide preaching, wrote books, opened temples. He's always acted as servant of the servant of servant. How can brahmachari apply this? इधर देखिए, before service क्या करना है? Prepare your heart by praying sincerely, seeking blessing, remember Krishna. क्या हम करना चाहिए?
क्योंकि हमारे हाथ से हम बड़े बड़े चीजें कर नहीं सकते हैं, हमको डर भी होता है, साहस नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करना चाहिए भगवान, ऐसे ही बताते हैं ना गीत में, शक्ति बुद्धिहीना अमियति दीना कोरो मोरे आत्मा साता किचु नहीं पाई तुम्हारा करुणा सारा। वो गीत में, ये सब गीतों में क्या बताया गया है कि मैं कमजोर हूँ, शक्ति भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। तो हाँ, कोई बोला कि क्यों प्रभु जी इतना नम्र बनने का क्या जरूरत है? अरे नम्र बनाए बिना हम क्या कर रहे हैं? कुछ बड़ा चीज नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर उतना उत्साह नहीं है कि हम बाहर जाकर प्रभुपाद जी जैसे कुछ कसरत करने के लिए तैयार रहे। इवन टू गेट अप एंड गो एंड डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड वी नीड एंथुसियाज्म, विगर, डिटर्मिनेशन, सम इनर ड्राइव। तो वो ड्राइव तब आएगा जब भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद और आचार्य सब लोग की, वैष्णव के आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए वी हैव टू प्रे फॉर दैट। वी आर प्रेइंग सिंसियरली, सीकिंग ब्लेसिंग्स, रिमेंबरिंग कृष्णा। देन देखिए ड्यूरिंग द सर्विस क्या करना चाहिए? सर्व विद ऑल योर स्ट्रेंथ, गिव 100%, बी पंक्चुअल, बी डिसिप्लिन, बी एंथुसियास्टिक। टाइम पर चले जाओ सेवा के लिए, और शिष्टाचार, उत्साह और जिम्मेदार लेना, ये दूसरा पॉइंट है सेवा के समय। और सेवा होने के बाद क्या करना चाहिए? सरेंडर द रिजल्ट। ओम तत्सत, ऐसे कौन बोलते थे? जयपत महाराज क्लास होने के बाद क्या बोलते थे? ओम तत्सत। जब ओम बोलते हैं वो दिव्य हो जाता है। तत् बोलने से मेटीरियल कंपोनेंट इज कट इमीडिएटली। सत, ये शब्द बोलने से आपने जो अभी कर्म किया, जो भागवतम क्लास दिया, उसका नतीजा शाश्वत हो जाता है, अमृतमय। तो ये 17वां अध्याय में भगवान बताते हैं, एनी सर्विस यू डू एट द एंड यू शुड से ओम तत्सत। ओम का मतलब क्या हो जाता है? आपने देखा है एक प्लेट रखकर ये करते हैं, मुद्रा वगैरह करते हैं, देखा आपने? ये मुद्रा, ये ओम अस्त्रा या फट करते हैं ना, टू इनऑस्पिशियसनेस विल बी ड्रिवन अवे एंड फूड विल बी मेड नेक्टेरियन। ये सब करने के बाद भगवान को भोग चढ़ाते हैं उसके बाद, करेक्ट है? तो भगवान खाने के बाद वो भोग जो है वो प्रसाद बन जाता है। इसी तरह हम जो भी कर्म करते हैं, ओम बोलने से क्या होता है? वो कर्म दिव्य बन जाता है। इसलिए भगवान ने जब योग माया को बोला कि तुम स्थानांतरित करो बलराम को, किधर से किधर? देवी की गर्भ से रोहिणी गर्भ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मालूम है आपको जवाब क्या बोला उन्होंने? योग माया ने नहीं, वो भगवान ने बोला। वो क्या बोली? ओम, ऐसे बोली वो। ओम का मतलब हो जरूर मैं आपने जो बोला वो करूंगी। ओम नाम का हजारों से ज्यादा मीनिंग है उसका। एक मीनिंग है ओम का मतलब है आपके आदेश को मैं पूरा करूंगी और ये कार्य दिव्य कार्य है क्योंकि आपने दिया है, ये मीनिंग है उसका। इस तरह ओम तत्सत वो ऐसा बोलकर भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। और रिमेन हम्बल, नम्र रहना चाहिए और एक्सेप्ट सक्सेस और फेलियर, जो भी भगवान देते हैं उसको स्वीकारना चाहिए। डिपेंड इन हार्ट, एक्ट विथ वैलर, ऑफर द रिजल्ट्स। Yeah, before service pray, during service fight, after service offer results. Correct है? ये डिस्कशन का कुछ अच्छे प्रश्न दिखाए गए हैं। देखिए, read that first question. The last part है। When facing the service challenges, do I lean more toward passivity or over control? हाँ, आप खुद ही पूछो अपने आप को, क्या मैं किस साइड में ज्यादा झुकता हूं? क्या मैं बहुत ज्यादा प्रयास करता हूं, नहीं तो ज्यादा मैं पैसिव रहता हूं? पैसिव मीन्स आई डोंट टेक मच इनिशिएटिव, आई होप दैट मोस्टली लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो किस साइड में आप झुकाव है आपका? आपको पूछेंगे कितने लोगों का पैसिव साइड से झुकाव है? हाथ ऊपर कीजिए। पैसिव साइड में 1 2 3 4 5। कितने लोगों का ओवर कंट्रोल करके वो इसमें लग जाने की, कितने लोगों का वो आदत है? इस साइड 1 2। और बाकी लोगों का क्या मालूम नहीं आपको? जो बाकी लोगों ने जो हाथ ऊपर नहीं किया उनको मालूम नहीं। यू आर ऑन दिस साइड और दैट साइड, यू डोंट नो। आई एम ऑन दिस साइड, आई एम इन ओवर कंट्रोल साइड। आई जनरली टेंड टू ओवर वर्क हार्डर। एवरी मिनट अवेलेबल हियर देयर आई विल फिल इट अप।
So I am on that side. So what I should do? I should learn to do more prayer also. अगर कोई ज्यादा ही पैसिव है, भगवान के ऊपर छोड़ देता है, उसको क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ, तो एक्टिव हो जाए, उठो अभी, उठो, भागो, दौड़ो, कुछ एक्टिव लो करना है. दूसरा क्वेश्चन, How can dependence on Krishna make me more courageous rather than less active? ये प्रश्न है. अगर कृष्ण के ऊपर मैं निर्भर रहता हूं तो मेरे साहस कैसे बढ़ सकता है और आलसीपन कैसे कम हो सकता है? कौन बता सकते हैं? How is your courage increasing when you are depending? Because लोग सोचेंगे कि अरे इतना डिपेंड होते भगवान के ऊपर, आपको साहस नहीं क्या? वो लोग पूछेंगे. साहस कैसे बढ़ता है? Yes. ये बोल रहे हैं कि कृष्ण के ऊपर निर्भर रहने से भगवान से आदान प्रदान होता है. You get more inspired to serve. Okay. Krishna empowers devotees who surrender. उसके बाद भक्त का शक्ति बढ़ जाता है 10 गुना 20 गुना ऐसे. यस. हाँ, ये बोल रहे हैं कि कृष्ण के ऊपर निर्भर रहने से हमारे अंदर साहस बढ़ जाता है बड़े सेवा लेने के लिए भी. पहले हमको लगा कि मैं कर नहीं पाऊंगा अकेले, लेकिन कृष्ण के सपोर्ट का आश्वासन मिलने के बाद ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं. वेरी गुड. हाँ, सर्विस में भी डिफिकल्ट बट द सपोर्ट इज ग्रेट, सो यू बिकम कॉन्फिडेंट. वेरी गुड. विच एग्जाम्पल इंस्पायर्स मी मोर, हनुमान, अर्जुना और श्री प्रभुपाद, एंड व्हाई? कौन बोल सकते हैं? ये 3 उदाहरण में सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर क्या करता है? प्रभुपाद. कारण क्या है? Just recently, yeah, okay. The world has seen recent Acharya, correct? Recently we have seen. Actually, each of you should be able to say, आप बोलना चाहिए कि प्रभुपाद जी से आप क्यों प्रेरित हो? कट कट करके 4-5 बोलो. वही प्रभुपाद से क्यों? Fearless Prabhupada, yes. At the fag age. हाँ, 70 वर्ष के बाद भी इतना किया उन्होंने. 70 के बाद भी गुरु के ऊपर श्रद्धा, शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा प्रभुपाद के पास जो होता. स्ट्रॉन्ग, हाँ, फाइटर प्रीचर. कभी उधर से गोपी बाबू के ग्रुप से लेंगे कुछ 4-5. प्रभुपाद जी को आप प्रभुपाद जी क्यों इंस्पायर्ड है आप लोग? उनसे पूछिए 4-5 आंसर. अरे बोल, माइक कान कान, अरे बोल सकते हैं वो? आपका आवाज नहीं आ रहा है इधर. हरि बोल, धीरज प्रभु. वो बोल रहे हैं, वो प्रभु जी, गोपाल प्रभु इधर बोल रहे हैं. Hare Krishna. You're able to hear me? Now we can hear now. बोलिए प्रभु. Yes, Prabhuji, even in the last moment, Srila Prabhupada was doing his speech and was saying, translation power. Echo is coming. What is it? What he said? Now you're able to hear me? No, he's echoing. 2 mics are there, huh? Oh, there are 2 mics, huh? Okay. Go ahead, go ahead, tell me. Prabhuji, like even in the last moment, Srila Prabhupada was translating and serving his spiritual master. Serving his spiritual master and translating the verse of Bhagavatam. Yes. Last correct. Yes. Till the last moment, Prabhupada जी अंतिम सांस लेने तक तत्पर लिखते रह गए. Very good, thank you. So, our question is, what service am I avoiding under the excuse of waiting for Krishna's arrangement? आप लोग एक सर्विस कर नहीं रहे हो. What service are we avoiding under the excuse of waiting for Krishna's arrangement? Like, I have a desire to do deity worship, which I am unable to do because my nose used to be running, sometimes stomach is not clear, and many reasons. But now I am thinking that I shouldn't wait anymore. Someday I have to take initiative. So Pune, once in a week I started every Friday. I was doing for a few months. Again I gave it up. But I have a very strong desire that I should start it. Correct now? So any of you can tell me any services
that you know that you should be doing, but you are not doing, and you are just giving excuse of waiting for Krishna's arrangement. Anybody? Quickly? Yes? Prasad serving, okay? Anybody else? Donation collection, yeah. Donation collection, okay. Then? Fund collection, okay. Anybody else? Yeah? Going to altar and dressing the Lord, okay. Yes, anybody else? Taking out time for sadhana and doing nicely, more nicely, yeah. You want, how many of you have decided that I want to improve the quality of my sadhana, but we don't get time? Correct? So, in this way, in the Prabhupada's movement, I have a desire that when I come to Hyderabad also, that we should, हम लोग जाना चाहिए कुछ बड़े लोगों के पास, अगर थोड़ा उनको बताकर उनको कृष्ण भावना में लाना चाहिए. हमेशा हम लोग विद्यार्थियों के पीछे पड़े हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स का है, वो करना चाहिए. लेकिन अनेक चीज इस तरह हमारे मन में, माइंड में है, लेकिन हम करने इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं. हमें आश्चर्य होता है कि प्रभुपाद जी कैसे युवकों को भी टाइम दिया, धनी लोगों को भी टाइम दिया, है साथ साथ मंदिरों को भी चलाया, इतने मंदिरों को भी. वी हैव टू फाइंड आउट ways and means to expand our capacity to do better service. और पांचवा क्या है? How can I increase both endeavor and surrender simultaneously? उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हमारे यत्न को भी बढ़ाना और शरणागति को भी बढ़ाना, है ना? क्योंकि हम लोग एक साइड में चले जाते हैं, या तो प्रयास के साइड में चले जाते हैं, नहीं तो शरणागति के मूड में साधना के साइड में चले जाते हैं. Take initiative. Okay, endeavor. ओके, बोल रहे हैं कि सीनियर के कंसल्टेशन में रहो. तो ये प्रश्न जो है, एंडेवर और सरेंडर कैसे हो सकता है? हम लोग नॉन नेगोशिएबल टाइम रखना चाहिए प्रातः काल प्रोग्राम के लिए. 4:30 to 9:30 शुड बी नॉन नेगोशिएबल. उसको पक्का करनी चाहिए. साधना हो गया अच्छी तरह. इसी तरह दिन में 6 घंटा 8 घंटे का सेवा होनी चाहिए. हर एक भक्त को कृष्ण संबंधित सेवा होनी चाहिए. कोई आलस्यपन नहीं करना चाहिए. गौरंग प्रभु बोले एक बार, 9 PM to 9 AM don't disturb me, and 9 AM to 9 PM I am your servant. ऐसे बोले हैं, क्योंकि 9 AM to 9 PM पूरा सेवा में लगना, एंडेवर, और 9 PM सो जाना और मॉर्निंग 9 AM तक साधना इत्यादि करना. करेक्ट? अच्छा बैलेंस हो. सो दिस आर सेल्फ रिफ्लेक्शन. आप अकेले बैठकर सोचो इन विषयों के बारे में. क्या है? क्या मैं लापरवाही हूँ? क्या मैं सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ट्राई करता हूँ? क्या मैं सेवा करने के पहले क्या प्रार्थना करता हूँ कि नहीं? और जो भी नतीजा आता है, अच्छा बुरा, क्या मैं शांत मन के साथ उसको स्वीकारता हूँ क्या? नहीं तो अगर बुरा रिजल्ट निकला तो मैं चिल्लाता नहीं. ये सब सोचने की बात है. रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, बारे में सोचना चाहिए. Ideal brahmachari is neither passive fatalist nor independent achiever. He works with the courage of Hanuman, determination of Arjuna, and dependence of Sri Prabhupada. इस तरह है. The secret is valor is dependence and action. जय श्री प्रभुपाद की, गौर भक्ता वृंदा की. Beautiful picture, you see. Golden temple behind and Radha and Krishna, and one of the most beautiful pictures. अभी हम 5 मिनट प्रश्नोत्तर कर सकते हैं. हाँ बोलिए प्रभु, माइक दीजिए उनको. पीछे कभी प्रभु किसी को प्रश्न हो तो आप रेडी रखना उधर. हाँ, Hare Krishna. Hare So Krishna. you said that God helps those who helps themselves. Yeah, correct. So, but you said that efforts need to be kept. जैसे द्रौपदी ने पुकारा कृष्ण को, इसलिए कृष्ण आए. गजेंद्र ने भी पुकारा भगवान को और प्रार्थना भी की, अनेक प्रार्थनाएं, उसके बाद भगवान आए. करेक्ट है ना? इसी तरह भगवान जब रस्सी छोड़ते हैं, हमें पकड़ना पड़ेगा. हमें अगर हम कुछ नहीं करते, आलस्य करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि भगवान अपने आप करेंगे, वो गलत है. ठीक है? But Prabhuji, one more thing. Here, Draupadi was trying to get disrobed. She also kept efforts. द्रौपदी ने भी एफर्ट किया पहले.
Yeah, that's what I'm saying. Yeah, correct. So she वो kept उन्हें पहले हाथ से पकड़ा, उनके दांत से पकड़ा। और भगवान एक्चुअली सबको दिखाना चाहा कि इस दुनिया में अंततोगत्वा भगवान एकमात्र हमारे मित्र हैं, कोई उनको छोड़कर कोई हमको साथ देने वाला कोई नहीं। ये दिखाने के लिए भगवान ने वो पूरा लीला करवाया उनके द्वारा। So she made an effort and then left it to Krishna finally. हमारी पूरा करने के बाद हमको पता चलता है कि इससे ज्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा, भगवान को छोड़ देना उसमें, ठीक है ना। वर्क विथ वैलर एंड देन डिपेंड ऑन द लॉर्ड। अगर एक दो किसान मिले, एक किसान ने बोला कि मैं इस साल मैंने कांड मालूम है आपको क्या बोलते हैं, मखाना, मक्का डाला हूं, तुम इस साल क्या गेहूं डाला है, मक्का डाला है, चावल डाला, पूछा। वो फार्मर बोला मैं कुछ नहीं डाला हूं क्योंकि भरोसा नहीं कि बारिश आएगा कि नहीं, ऐसे बोला उसने। तो पहले किसान ने बोला अरे मूर्ख, तुम कुछ बीज बोकर रखोगे, अगर बारिश आएगा तो उगेगा, बारिश नहीं आए तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम बोया ही नहीं। ही इज सेइंग दैट नो आई डिडंट टेक रिस्क बिकॉज रेन मे नॉट कम, सो आई डिडंट सो एनीथिंग। वो काम किया ही नहीं, तो अगर बारिश आएगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, करेक्ट ना। इसलिए हमारी ओर से क्या करना चाहिए, यत्न करने चाहिए, हाँ, उसके बाद भगवान को छोड़ना चाहिए। दैट्स अ होल आइडिया। वी शुड मेक प्लानिंग विद द हेड, वर्किंग विद द हैंड्स एंड लेग्स and perform it as a service to the Lord and the living entities. Three things. We can plan with the head, work with the hands and legs, do it as an offering of seva to Krishna and the living entities. These three things are in our hands. ये तीन करने के बाद हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। Now whatever Krishna wills, जो भी अच्छा रिजल्ट बुरा रिजल्ट आएगा हम परवाह नहीं है हमको। हाँ, क्लियर? कोई बाबू कुछ प्रश्न पूछा भक्तों ने? Yes, please. Hare Krishna. Am I audible? बोलिए। Prabhuji, my question is that, like you said, that God help those who help themselves. We frequently hear this phrase as well. But my question is, we see some examples where the devotees didn't ask for the help, but Krishna still saved them, like Haridas Thakur. When he was being beaten in 22 markets, he didn't ask for the help, but Chaitanya Mahaprabhu still saved him. And Prahlad Maharaj, he never asked for help, but the Lord always. Okay, I will explain. How can we reconcile the idea that the Lord? Okay, I will explain about that. Ask for the help or not? हाँ, मैं समझ गया, आपकी प्रश्न समझ गया। अभी देखिए, माधवेंद्रपुरी, षड गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद, ये तीन लोगों को लीजिए। माधवेंद्रपुरी, षड गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद। अभी माधवेंद्रपुरी ने अयाचक वृत्ति अपनाया, अयाचक वृत्ति, उसका मतलब किसी को याचना नहीं करने का, सिर्फ बैठ कर नाम जपना है, अपने आप कोई अगर देता है जैसे ये अजगर होता है, ऐसे ही उनका स्टैंडर्ड हुआ था। गोस्वामी की क्या स्टैंडर्ड था? मधुकरी। मधुकरी का मतलब घर घर में जाओ, भगवती भिक्षान देगी, वो जो चावल गेहूं इत्यादि देंगे उसको इकट्ठित कर लो, आकर कुकिंग करके भोग चढ़ाकर भगवान को चढ़ाकर लो। क्योंकि माधवेंद्रपुरी का प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं था उनका, लेकिन गोस्वामियों का ऑर्गेनाइजेशन था। क्या था? राधा गोविंद मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, ये सब मंदिर, गोकुलानंद मंदिर, विनोद मंदिर, सब आए वृंदावन में। तो बड़े बड़े मंदिर थे, हजारों लोग आते थे और उनको बहुत से सेवा दी थी। महाप्रभु ने आपको किताब लिखना है, डेट इंस्टॉल करना है, लोगों को प्रचार करना है, ये सब काम नहीं था माधवेंद्रपुरी को। ही वॉज नॉट हैविंग ऑर्गेनाइजेशन, ही वॉज अ सिंगल वॉन्डरिंग मेंडिकेंट, ऐसे थे। इसलिए वो अयाचक वृत्ति को अपनाया उन्होंने। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? मधुकरी को। अभी हम लोग इस्कॉन हैं, प्रभुपाद जी ने बोला अमेरिका में, अगर आप लोग मेरे शिष्य बने हो, अभी अगर आप मधुकरी में जाओगे अमेरिका में, लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या है मधुकरी, उनका समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बोला, तुम किताब दो उनको और वो आपको पैसा देंगे, और वो दान में दे रहे हैं, डोनेशन आपको, वो ही मधुकरी जैसा ही है वो। हम उनको ज्ञान दे रहे हैं, वो हमको दान दे रहे हैं। तुम लोग ज्ञान, हमको दो दान, वो दान लेकर उसमें से उसको बैंक में डाल देने का। और अच्छा, प्रभु ने बोला अच्छे अच्छे मकान बनाकर रखा है, बिल्डिंग्स, ताकि ब्रह्मचारी लोग ठहर सकते हैं, उनके लिए बाथरूम है, सब कुछ तैयार है, उनके लिए प्रसाद की कुछ कमी नहीं है। क्योंकि कलयुग के जमाने में लोगों के लिए सुविधा बनाकर देना होता है।
नहीं तो हर एक कोई एक स्टेनलेस स्टील डब्बा लेकर हाथ में एक लाठी लेकर एक अंगूठी लेकर वृंदावन में घूमना हो, कितने विद्यार्थी लोग ज्वाइन करेंगे फुल टाइम? इस तरह है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला, बक्सा सरस्वती ठाकुर की आइडिया थी कि इस तरह का भौतिक ज्ञान के लिए इतने बड़े बड़े हॉस्टल बनाते हैं, लाइब्रेरी बनाते हैं, लेबोरेटरी बनाते हैं जड़ विद्या सिखाने के लिए। इसलिए ब्रह्म विद्या को सिखाने के लिए भी हमको सुविधा देना चाहिए, क्योंकि कलयुग में सिस्टम्स बहुत खराब है। क्योंकि परिवार में भी डाइवर्सेस हैं, माता पिता छोड़ देते हैं, और बच्चों को भी सुरक्षा नहीं है, स्त्रियों को भी सुरक्षा नहीं है, वर्णाश्रम टूट गया है कलयुग में, और कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है, और इतने बिगड़ गए हैं लोग, इतने गए गुजरे हैं, ऐसे एकदम अनस्टेबल, क्या बोलते हैं हिंदी में, अस्थिर परिस्थिति में ब्रह्मचारियों को एक सुरक्षित अवस्था नहीं करोगे तो कोई ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि अच्छा बिल्डिंग बनाओ, प्रसाद की व्यवस्था करो, मॉर्निंग प्रोग्राम करो, मंदिर बनाओ। मंदिर एक बहुत बड़ा जहाज जैसा है जो भक्तों को सुरक्षित रखेगा, और ऐसे स्थिर अवस्था को प्राप्त करके ब्रह्मचारी लोग प्रचार कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बनाया। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में है, हम ऐसे रोमिंग मेंडिकेंट नहीं है वृंदावन में। अगर आप अकेले एक पेड़ के नीचे बैठकर करना हो, आपको चिंता नहीं, भगवान के ऊपर पूरा छोड़ सकते हैं आप। करेक्ट है ना? इस तरह से देश काल पात्र के अनुसार आचार्यों ने विधि दिया है हमको फॉलो करने के लिए। आपने जो बोला प्रहलाद और हरिदास ठाकुर और माधवेंद्रपुरी, जड़ा भरत, ये लोग 100% भगवान के ऊपर निर्भर रहे, क्योंकि जड़ भरत को ये खड़ग उठाया डकैतों ने, काटने वाले थे गर्दन। हम कोई बैठ सकते हैं उधर ऐसे बलिपीठ में? क्या वही बैठ सकता है? तुरंत हम या तो खड़ग को पकड़ेंगे, नहीं तो उसके साथ झगड़ा करेंगे, नहीं तो भागेंगे उधर से हम, क्योंकि हम उतना शरणागत नहीं है। तो हमें आर्टिफिशियली उस शरणागति को नकली नहीं करना चाहिए। इसलिए हम अपनी ओर से, इसलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम इता बताया गया है। क्यों शब्द इता बताया गया है? अपने प्राण को बचाना, नहीं तो मलमूत्र का विसर्जन करना। इस तरह के समय में जो हमारे अंदर वेग होता है उसको गलत नहीं माना गया है, उसको भौतिक इच्छा नहीं कहा गया है। अगर भारत में भी हमारा रूल क्या है, एक स्त्री को कोई बलात्कार कर रहा है, वो उसके हाथ को काट सकती है, नहीं तो उसको मार भी सकती है। वो अगर कोई स्त्री ने मार भी दिया बलात्कार करने वाले व्यक्ति को, वो स्त्री को मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो उस अवस्था में उसने किया है। इसी तरह से हम समझना चाहिए कि हमारे परिस्थिति के अनुसार आचार्य ने हमको विधि दिया है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको वो पॉइंट? थैंक यू। हरे कृष्णा। अभी समय की पाबंदी है। दूसरा हमारा मीटिंग चालू गया है उधर हचटेंस मीटिंग, वो भी प्रभु और सब भक्तों को हम धन्यवाद देते हैं। आज ये भक्त लोग साथ में जुड़कर गोपी प्रभु लगभग 60-70 भक्तों को ट्रेनिंग देते हैं। अलग अलग मंदिर से आए हुए भक्त एक साल ठहरते हैं। एकदम गोपी प्रभु मैंने सुना कि 2 बजे उठ जाते हैं, और अनेक भक्त भी 3 बजे उठ जाते हैं, और वो लोग मंगलारती के पहले भी नाम लेते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डे टाइम में हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और उनका 2 साल का जो ट्रेनिंग है वो इन ब्रह्मचारियों का बुनियाद बनता है सारे जीवन में। किसी भी मंदिर में उनको भेजा जाता है, उसके बाद वो आजीवन इसको याद रखते हैं कि इस तरह का हमको प्रशिक्षण मिला उधर दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश, ग्रेटर कैलाश मंदिर में। तो अंतर्दीप प्रभु से मैंने बहुत सुना हो, प्रभु की ट्रेनिंग बहुत प्रबल ट्रेनिंग है, अटेंटिव चैंटिंग के ऊपर जोर देते हैं। तो बहुत हम लोग आप लोगों से प्रेरणा लिया है, दिल्ली के भक्तों से। Thank you, Gopi Prabhu, for the opportunity you gave me to share this. So I will send this PPT to you. Thank PowerPoint. you so much for giving your valuable time. Yeah, dearest Prabhu, उनके है आपके पास we can give number? some time. We'll be. Yes, Prabhu. I can hear you. Yeah, I can hear. Every month, one class we will be very enlightened. So almost all brahmacharis and new bhaktas are there, and we were so inspired. Even just by hearing you are giving class, everyone was so inspired. So if you can give one monthly once, Prabhuji, somehow if you can fix one slot for us, so it will be very, very helpful for us, and
will be very so much inspirational for us. Thank Please you. consider Actually, this, our Pune also has a PDC. They were also telling maybe once in a month if I am planning for the PDCs in Pune, Hyderabad, then I will inform you. This timing is good. This timing as 12 to 2 is good, huh? Yes. Okay. When I make a plan, I will surely include you and I will inform you also. Okay. It will be nice, please. And if you give your number in the chat, our Dheeraj from a video man will send you this PPT, this PowerPoint. Actually, it's frozen, I think. If you put your number in the chat, your WhatsApp number or something in the chat, my video man will send you this PowerPoint. So we can, because this PowerPoint has lot of details. आज थोड़ी जल्दीबाजी में किया मैंने, लेकिन आप लोग आराम से बैठकर इसके बारे में थोड़ा रिफ्लेक्शन करोगे, सोचेंगे हम लोग, तो इस टॉपिक बहुत सरल हो जाएगा अप्लाई करने के लिए. वी कैन अप्लाई इट वेरी नाइसली. सो थैंक यू ऑल वेरी मच. प्रभुपाद की वक्तव्य. Hare Krishna, कृष्ण हरे हरे राम. जय श्री प्रभुपाद की, गौतम वृंद की. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. Krishna, अभी जाना नहीं, अभी बर्थडे